हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल द व्हील ऑफ फॉर्चून 709 चैनल। आप सभी लोगों को मेरा नमस्कार। रोम मणिपत में हम ओम साई राम, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। मैं हूँ सुरभि, आप सभी लोगों की सुरभि आ गई हूँ फिर से आप लोगों के लिए आपका प्यारा वीकली प्रेडिक्शन लेकर। एंड आई एम सो सॉरी गाइस, मैं थोड़ा लेट हो गई। एक्चुअली मुझे फीवर था, मैंने आप लोगों से शेयर भी किया था। बहुत तेज़ फीवर आ गया था अचानक से एंड आई डोंट नो कि कैसे हो गया। आई थिंक सर्द गर्म की वजह से हो गया। एंड उसके बाद कुछ और भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ थी घर की। एंड आपको पता ही है, घर भी देखना है, फिर ये भी देखना है, ये फैमिली है, वो फैमिली है, तो बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हो जाती है। उसकी वजह से मैं वीडियो लेकर नहीं आ पाई। बट इसका ये मतलब नहीं है कि मैंने आप लोगों को मिस नहीं किया, मैंने मिस किया। और मुझे पता था कि आप लोगों को वीकली प्रेडिक्शन चाहिए, तो वो भी एक टेंशन चल रही थी माइंड में कि कैसे कैसे भी करके जल्दी जल्दी से वीडियो तैयार करनी है। बट आई विल मेक श्योर कि अगली बार मैं एक दिन पहले ही वीडियो शूट करूं, सो दैट कोई भी इस तरीके की रोक ना लगे। बट अभी के लिए तो आई एम सो सॉरी, इतना ही कह पाऊँगी। एंड आई एम श्योर आपने माफ़ कर दिया होगा। या आई एम सो सॉरी गाइज। ओके, सो आज हम देखने वाले हैं कि इस हफ्ते में आपकी लव लाइफ, हेल्थ, आपका करियर एंड आपकी मैनिफेस्टेशन के लिए क्या मैसेजेस निकल कर आते हैं। अगर आप स्टूडेंट हैं, आपके लिए भी एक कार्ड रहेगा। एंड इसके अलावा गाइज, ये जो रीडिंग है राशियों के आधार पर है, आपको पता ही है। अगर आपको राशि अपनी पता है तो अच्छी बात है, नहीं पता है तो डिस्क्रिप्शन में मैंने सब कुछ लिख के रखा है कि इस डेट से इस डेट के बीच में अगर आपका जन्म होता है इस महीने में, तो आपकी राशि कौन सी आती है। बहुत से लोगों का सवाल रहता है कि सन साइन देखे कि मून साइन देखे। आप जैसे भी देखते हो प्रेडिक्शन वैसे देखिए। अगर आपको अपना मून साइन पता है तो आप मून साइन से रीडिंग देखो, और अगर आपको राशि पता ही नहीं है तो जो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिखा है उसके आधार पर आप रीडिंग देख लीजिए। बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है गाइस। आप लोग बहुत कंफ्यूज रहते हो। जब मैं पिका कार्ड लेकर आती हूँ तब भी आपके साथ ऐसे हो जाता है। अभी देखिए, मैं एक रीडिंग लेकर आई थी कि जो गुरु हैं उनका गोचर हुआ है कर्क राशि में, तो आप बर्थ डेट के आधार पर रीडिंग देख सकते हो, आप राशि के आधार पर भी देख सकते हो, और पिका कार्ड भी है तो कार्ड के आधार पर भी देख सकते हो। तो मैंने बर्थ डेट एंड राशि इसलिए रखा था कि जिनको राशि पता है वो राशि के आधार पर देख लें, जिनको राशि नहीं पता है तो बर्थ डेट के आधार पर देख लें। स्टिल आप लोग कंफ्यूज थे कि अभी ये हम चूज़ करें कि वो चूज़ करें। कोई भी एक ऑप्शन चूज़ करिए गाइस, यूनिवर्स को मैसेजेस देने हैं तो वो दे देगी आपको, ठीक है। सो डोंट वरी अबाउट इट। इतना टेंशन लोगे तो कैसे चलेगा। लाइफ इज़ ऑलरेडी ना फुल ऑफ टेंशन, एंजाइटी, स्ट्रेस। तो ये छोटी छोटी चीज़ों में ना आप थोड़ा इसको हवा हवाई कर दिया करो। बी हैप्पी, ओके, टेंशन नहीं लेने का। और इसके अलावा गाइस, कोई भी इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए डिस्क्रिप्शन में आप देख लेना। एंड हाँ गाइस, आप लोगों को सेशन लेना था 21 दिनों वाला कि हाउ टू अट्रैक्ट योर डिज़ायर्ड जॉब और बिजनेस, कैसे बढ़ाना है, कैसे मैनिफेस्ट करना है, तो वो सेशन ऑलरेडी शुरू हो चुका है। अभी 21 दिनों तक तो कुछ भी नहीं है। 21 दिनों के बाद में फिर से हम रिपीट करते हैं सेल्फ हीलिंग और मैनिफेस्टेशन का सेशन। तो 21 दिनों के बाद में फिर आप रेडी रहिए, आपको मैं अपने ग्रुप में लूँगी और आपको पूरा 21 दिनों का सेशन मिलेगा, ओके। और इस बार मैं सोच रही हूँ कि जो आगे वाला सेशन करूँगी, ये जो सेशन हो रहा है इसके बाद वाला जो सेशन करूँगी उसको और बड़े तरीके से करूँगी। एंड कुछ ना कुछ मैं आपको शेयर भी करूँगी आपकी राशि के बारे में, या फिर आपकी मूलांक के बारे में, भाग्यांक के बारे में, कुछ ना कुछ मैं शेयर करूँगी। ऑल्सो अगर पॉसिबल हो पाया तो मैं आप लोगों के लिए स्विच वर्ड्स भी तैयार करूँगी। तो अगर आपको हिस्सा लेना है तो आप तैयार रहिए इस चीज़ के लिए। एंड या फिर तो आप रजिस्टर करवा सकते हैं। अगर आप आपका बर्थ डेट, नाम वगैरह शेयर करते हैं गिवन व्हाट्सएप नंबर पर, तो हम आपकी पूरी लिस्ट तैयार कर लेंगे कि इतने लोगों ने कनेक्ट होने की बात करी थी और अब जब हम सेशन शुरू कर रहे हैं तो इन लोगों को हमें इन्फॉर्म करना है, ठीक है। ऐसा कर लेंगे। सो आप लोग परेशान मत हो, मुझे पता है बहुत सारे लोग परेशान हुए हैं। बहुत सारे लोग मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज कर रहे थे, मतलब मेरे हस्बैंड देख रहे थे एंड ही वाज लाइक, क्या तुमने शुरू किया है, लोग इतना परेशान हो रहे हैं, कैसे वो रजिस्टर करेंगे। तो मैंने कहा कि ऑलरेडी सेशन शुरू हो गया है, लोगों ने शायद वीडियो लेट देखा होगा तो ये लोग अभी आ रहे हैं कि मतलब अब हमें रजिस्टर करवाना है। सो नहीं, ऐसा नहीं, अभी तो ये हो गया है। आप न्यू वीडियोस देखिए, सेशन जैसे मैं शुरू करूँगी आपको बता दूँगी, ठीक। चलो, तो अभी आप अपना ऑरा क्लींस कर लो। सिंगिंग बॉल ऑरा क्लींजिंग थेरेपी रहेगी आगे इसके, वो कर लो। और एक टंग ड्रम म्यूजिक रहेगा तो उससे आपको थोड़ा मेंटल पीस मिलता है, वो कर लो। उसके बाद फिर रीडिंग देखना, ठीक। और जो रेमेडी है उसे आप फॉलो करिएगा। एंड गाइज, अगर आप मेंबरशिप प्लान लेते हो ना तो आपको वीकली रीडिंग्स मिलते रहते हैं विद वैदिक रेमेडीज एंड और भी कई सारी चीज़ें होती हैं जब आप मेंबरशिप का प्लान लेते हो। तो चाहे आप 599 वाला लो, चाहे 299 वाला लो, इट्स अप टू यू, आपको बेनिफिट्स मिलते हैं, ओके। ऑलराइट गाइस, तो रीडिंग शुरू करते हैं। ऑल द बेस्ट।
थैंक यू। हेलो एवरीवन, तो जिस कोलैबोरेशन के बारे में बात करी थी वो है अबाउट कि हमारा एक वेबसाइट है जहाँ पर हमने ऐसी व्यवस्था करी है कि आप लोग अपना शॉप खोल सकते हो। तो वो सभी लोग जो बहुत क्रिएटिव हैं और बहुत सारी चीज़ें उनको करनी आती है, लेकिन घर में ही रहते हैं, अंदर ही रहते हैं, कोई उनके पास प्लेटफॉर्म नहीं है जिससे कि वो अपने काम को बढ़ा पाएँ या उससे अर्निंग कर पाएँ, तो उसके लिए हमने ये वेबसाइट तैयार करी है अमेजॉन के जैसे अमेजॉन पर आप जाते हो ना शॉपिंग करने, आई थिंक ऑलमोस्ट सभी जाते हैं, तो आपने देखा होगा वहाँ पर जो प्रोडक्ट्स होते हैं वो प्रोडक्ट्स किसी ना किसी शॉप के थ्रू उधर होते हैं, राइट। ऐसा नहीं कि अमेजॉन सब कुछ कर रहा है, नहीं, सबकी अपनी अपनी शॉप्स हैं। तो उसी तरीके से यहाँ पर हमारे वेबसाइट में भी सुविधा है, आप अपना शॉप खोल सकते हो। आप जो भी घर पर काम करते हो, अगर आप कपड़े बनाते हो, अगर आप ज्वेलरी बनाते हो भगवान जी के लिए या हम लोगों के लिए, या फिर खाने पीने का आइटम आप बनाते हो बहुत अच्छा एंड यू वांट टू सेल इट, यू वांट टू अर्न इट, तो आप हमसे कनेक्ट कर सकते हो, कोलैब कर सकते हो। तो वहाँ पर आपको कुछ चीज़ें देनी पड़ती हैं हमें, जैसे कि आपका आधार कार्ड एंड आप कब से काम कर रहे हो, ये सब कुछ बताना पड़ेगा। उसके बाद फिर हम आपको हेल्प करेंगे शॉप खोलने के लिए। ये मैं इसलिए बता रही हूँ डिटेल क्योंकि कुछ लोग आए हैं ग्रुप में एंड दे आर लाइक आधार देना इम्पॉर्टेंट है क्या। सो आधार एक ऐसी आईडी है मतलब सभी जगह सबको ही चाहिए आधार, तो मस्ट है। और मुझे नहीं लगता कि किसी के पास नहीं होगा आधार, तो आधार तो देना रहेगा ना। सो आधार हमें चाहिए गाइज। वैसे बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम अभी नहीं मांग रहे हैं, सो कम से कम आधार तो दो, अदरवाइज़ कैसे, आप खुद ही सोचो ना। पता तो हो कि आप कौन हो, कहाँ से हो, है ना, क्योंकि वेबसाइट है, लोगों का ट्रस्ट होता है, यूं ही तो हम नहीं किसी को जगह दे सकते हैं। तो बस थोड़ी सी चीज़ें आपको हमें देनी पड़ेंगी और उसके बाद आप की जो अर्निंग है स्टार्ट हो जाएगी। अभी तक वही सारी चीज़ों के लिए आपको कुछ भी नहीं मिल रहा था, अब आपको मिलना शुरू हो जाएगा। और अगर आपको मिल भी रहा था तो यहाँ पर से और ज़्यादा मिलेगा, क्योंकि और लोगों तक आपकी जो है पहचान हो जाएगी, आपका सामान जाएगा लोगों तक। तो वो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो कर सकते हैं। आपको नंबर दिख रहा होगा स्क्रीन पर, आप उसके थ्रू कनेक्ट कर सकते हैं। ओके। एंड अगर आप लोगों को साधना ग्रुप में आना है तो आप मेंबरशिप का प्लान ले सकते हैं। एंड अगर आपको अट्रैक्ट करना है ट्रू लव, या यू वांट टू नो कि कैसे आप अपना जो करियर है उसको बढ़ा सकते हैं, या फिर जो भी आपकी डिज़ायर्ड जॉब है उसे कैसे अट्रैक्ट कर सकते हैं, क्या कुछ ऐसा है जो ब्लॉक कर रहे हैं उसको, तो उसके लिए हमारी वर्कशॉप जो है शुरू होने वाली है। अगर आप चाहते हैं उस पर पार्टिसिपेट करना तो 89 रुपीज़ का मेंबरशिप प्लान है, ले सकते हैं। 21 डेज़ का आपका वर्कशॉप होता है, हर दिन आपको एक टास्क मिलता है, आप उसको कंप्लीट करते हैं, आपकी हीलिंग भी होती है, आपको डायरेक्शंस भी मिलती है, और इस तरीके से यू कैन अट्रैक्ट अ डिज़ायर्ड जॉब और अ ट्रू लव इन योर लाइफ। ओके, ऑलराइट गाइस, तो यही बताना था। इफ़ यू आर इंटरेस्टेड कनेक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सअप नंबर दिया है, मेल आईडी दिया है, तो चलिए सीधा वहीं पर मिलते हैं और अब रीडिंग शुरू कर देते हैं। चलो, ऑल द बेस्ट। हाय एरीज, तो चलिए देख लेते हैं ये जो हफ्ता है आप सभी लोगों के लिए कैसा रहने वाला है। एक तो मैं यहाँ पर एक थीम निकालूंगी, विल सी कि एग्जैक्टली किस एनर्जी में आप रहोगे या थीम क्या है इस हफ्ते की आपके लिए, और फिर आपकी पर्सनल लाइफ, प्रोफेशनल लाइफ, ये सब कुछ देखेंगे। ओके एरीज, जय माँ, थैंक यू। रिलीज, ओके। इस हफ्ते में गाइज आप लोग ना कुछ रिलीज़ करने वाले हैं। अगर आप देखोगे रिलीज़ का जो थीम है वो यहाँ पर निकल कर आया है। पतझड़ का मौसम यहाँ पर दिखाई दे रहा है। सो बेसिकली पतझड़ क्या होता है कि पत्ते जो सूख जाते हैं पेड़ पर, पौधों पर, वो झड़ जाते हैं और फिर नए पत्ते उगते हैं, यानी कि एक न्यू साइकिल शुरू होता है। हमारी लाइफ का भी ऐसे ही होता है, एक साइकिल एंड होता है, दूसरा शुरू होता है। तो इस हफ्ते में या तो यूनिवर्स ऐसा करेगी कि जो पुरानी चीज़ें हैं और जो सर्व करने लायक नहीं रही हैं, चाहे वो रिश्ते हों, चाहे वो कोई सिचुएशन हो, उसको यूनिवर्स एंड करेगी और नई चीज़ें लेकर आएगी, या फिर आप खुद एंड करोगे। एंड याद रखिएगा कि वही चीज़ रिलीज़ करोगे आप, या वही चीज़ रिलीज़ करेगी यूनिवर्स जो कि अब किसी लायक नहीं है। पत्ते कब गिरते हैं पेड़ से? जब सूख जाते हैं, यानी कि कुछ रह नहीं जाता उनमें, डेड हैं वो। तो जो चीज़ें हैं ही नहीं, जिनकी मृत्यु हो गई है, वो चीज़ें फिर निकल जाना ही बेटर है। तो आपकी लाइफ से भी कुछ ऐसी चीज़ें ही निकलेंगी जिनसे आपको कभी कुछ नहीं मिलना। जैसे पौधे में, पेड़ में नए पत्ते निकलते हैं ना, तो बड़े सुंदर से, प्यारे से लगते हैं, देखा है आपने, एकदम से कुचिपू जैसे। ओके, तो वैसे ही नई नई चीज़ें आपकी लाइफ में आएंगी।
इस हफ्ते में वो एनर्जी आपकी दिखाई देती है। अब या तो आप खुद करोगे या यूनिवर्स करेगी। अगर आप खुद समझदार हैं तो खुद ही करेंगे, और अगर आप में अभी भी इमेच्योरिटी है, अभी भी आप में अटैचमेंट बहुत ज़्यादा है, तो फिर यूनिवर्स उन चीज़ों को रिलीज़ कर देगी जो आपके लिए हेल्पफुल नहीं है, जो आपको सर्व नहीं करते, जिनकी वजह से टॉक्सिसिटी रहती है। ओके, और ये जो कार्ड है मेरे लिए क्लींजिंग का भी कार्ड है। तो ये माइंड को क्लींस करना, बॉडी को क्लींस करना, इस चीज़ को भी दिखाता है। तो हो सकता है कि इस हफ्ते में आप कुछ ऐसा ड्रिंक लें या योगा मेडिटेशन करें जिससे कि जो भी टॉक्सिसिटी आपके बॉडी में है, माइंड में है, वो निकल जाए। ओके, सो रिलीजिंग एनर्जी है इस हफ्ते की। ना लेट्स सी कि आपकी पर्सनल लाइफ कैसी रहने वाली है इस हफ्ते में। पर्सनल लाइफ काफ़ी ज़्यादा स्टेबल, आप देख सकते हैं खुद ही। अगर मैं नहीं भी बताऊँ, इतने दिनों से आप टैरो कार्ड रीडिंग्स देख रहे हैं तो आपको भी समझ आता है ना। एस ऑफ पेंटिकल्स स्टेबिलिटी का कार्ड है, यानी कि आपके रिश्ते नातों में गंभीरता आएगी, मजबूती आएगी। आपके संबंध आपके माँ बाप के साथ, भाई बहनों के साथ, आपके पार्टनर के साथ में सुधरेंगे और मजबूत होंगे। यानी कि जो मिसअंडरस्टैंडिंग्स थी या जो इमेच्योरिटी थी वो ख़त्म होगी, और आपको लगेगा कि ये सारे लोग मेरे अपने हैं। अगर इससे पहले आपको लगता था पता नहीं मेरा कौन है कौन नहीं है, कौन अपना कौन पराया, समझ नहीं आता, इस हफ्ते में आपको लगेगा कि सब मेरे अपने हैं, सब मुझे बहुत प्यार करते हो, मुझे सभी के साथ रहना है, टाइम स्पेंड करना है। ऐसा आपको खुद महसूस होगा क्योंकि सिचुएशन ही ऐसी बनेगी। ओके, जिनके पास कोई ऐसा रीज़न था जिसकी वजह से उनको लगता था कि शायद परिवार से दूर रहना ज़्यादा बेटर है, उनको समझ आएगा कि नहीं, वो रीज़न गलत है और आपको अपने परिवार से जुड़कर रहना चाहिए, क्योंकि जब आप जुड़कर रहते हैं तो आप मजबूत होते हैं। राइट, ये मुझे नहीं पता किसके लिए मैसेज है, लेकिन किसी के लिए तो है, क्योंकि अचानक से मुझे मैसेज आया और इसलिए मैं शेयर कर रही हूँ कि किसी ने तो कुछ पूछा होगा यूनिवर्स से। मैसेज यहाँ इसके थ्रू मिला, ऐसे ही मिलते हैं मैसेजेस। ओके, अच्छा, जिन लोगों को कमिटमेंट चाहिए, कमिटमेंट के चांसेस हैं, क्योंकि ये जो कार्ड है कमिटमेंट का भी है। सामने वाला आपको कमिटमेंट देगा या फिर आप किसी को कमिटमेंट दोगे। आप श्योर हो जाओगे कि भाई मुझे इस व्यक्ति के साथ आगे बढ़ना है। मैरिड हो तो यहाँ पर आप देखोगे कि आपके रिश्ते में और ज़्यादा गंभीरता आ गई है, समझदारी आ गई है, प्यार बढ़ गया है, या फिर जिम्मेदारी का एहसास है। आपके पार्टनर, अगर आपको ऐसा लगता था कि आपका पार्टनर कभी जिम्मेदारी नहीं उठाता, कुछ करता नहीं है, ऐसे बहुत से लोगों के होते हैं ना पार्टनर्स के, दे आर लाइक शादी कर ली लेकिन अर्न नहीं कर रहे, बट मतलब बहुत ज़्यादा एक कंट्रोलिंग नेचर है, कंट्रोल करना चाहते हैं लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं उठाना चाहते। यू विल सी कि इस हफ्ते में वो चेंज आ रहा है कि वो रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाना शुरू करेंगे, और रिस्पॉन्सिबिलिटी अगर कोई उठाता है इसका मतलब है कि चीज़ें ठीक हो रही हैं। ओके, क्रश है किसी पर तो उनसे बातचीत होने की संभावना बनती है, और अगर आपका सेपरेशन हुआ है तो आपके लिए भी अच्छा है। बेसिकली अगर ये कार्ड आया है तो आपकी लव लाइफ के लिए बेस्ट है। आपके जो भी संबंध है पास पड़ोसियों से, घर वालों से, दोस्तों से, सभी के लिए अच्छी एनर्जी, पॉजिटिव एनर्जी आई है कुल मिलाकर। ओके, अगर आप सिंगल हैं तो भी आपके मिंगल होने के चांसेस बनते हैं, क्योंकि वो कमिटमेंट वाली चीज़ है। ठीक है ना, देख लेते हैं आपके करियर का क्या यहाँ पर निकल कर आता है। जॉब करते हैं, बिजनेस करते हैं। ओके, तो अगर आप जॉब करते हैं गाइस, सबसे पहले उनकी बात कर लेती हूँ जो लोग जॉब करते हैं। अगर जॉब करते हैं तो इस हफ्ते में थोड़ी मेहनत ज़्यादा पड़ेगी, और थोड़ा ना अपने आप को संभालना पड़ेगा, आपको अपनी पोजीशन को संभालना पड़ेगा, क्योंकि बहुत से ऐसे लोग इस हफ्ते में आपको मिलेंगे जो आपको मैनिपुलेट करने की कोशिश करेंगे, जो आपको फॉर ग्रांटेड लेने की कोशिश करेंगे, आपकी पोजीशन ख़राब करने की कोशिश करेंगे, या फिर आपका क्रेडिट लेने की कोशिश करेंगे। किसी प्रोजेक्ट पर आपने काम किया, क्रेडिट वो ले जाने की कोशिश करेंगे। तो इस तरीके के लोग आपको मिलेंगे। कहीं ना कहीं उनकी प्लानिंग रहेगी कि वो आपको आपके स्थान से हटा दें, आपकी पोजीशन से हटा दें, या फिर आपके जॉब से हटा दें। लेकिन अगर आप टिके रहे, आपने समझदारी से काम किया, कॉन्फिडेंट रहकर अगर आपने काम किया और चालाकी थोड़ी सी दिखाई, तो फिर आपको कोई भी हटा नहीं सकता, कोई भी आपकी पोजीशन ख़राब नहीं कर सकता। लेकिन वही है कि आपको संभल कर रहना पड़ेगा। जैसे कि इस एंजल ने इस लाइन को पकड़ा हुआ है ना, इसी तरीके से आपको अपनी सीट पकड़नी है, आपको अपनी जॉब पकड़नी है। ओके, किसी की भी मैनिपुलेशन में आने की ज़रूरत नहीं है, और आंख बंद करके किसी पर भी भरोसा करने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। अगर आपने ये कर लिया, आगे का समय आपके लिए बहुत अच्छा है। अगर आप बिजनेस करते हैं तो आई विल टेल यू कि कई सारे ऐसे लोग आपको मिल सकते हैं इस हफ्ते में जो आपको कॉपी करने का प्रयास करेंगे, और हो सकता है आपका नाम यूज़ करके अपना फ़ायदा करने की कोशिश करें। तो आप अपनी ऑथेंटिसिटी को पकड़ के रखो ऐसे में। जैसे कि मान लीजिए अगर आपका कोई ब्रांड है या कोई भी आप काम करो, आप इंस्टाग्राम पर हो, कोई छोटा मोटा भी काम कर रहे हो, तो आपकी एक पहचान है। जैसे आपकी कोई आईडी है, या जिस तरीके से आप हाउ टू टेल यू, आप थंबनेल जैसे भी बनाते हैं,
या आप कोई तो सेंटेंस लिखते हैं, लास्ट में कोई डॉट रखते हैं, कुछ भी ऐसा कुछ पहचान वाली चीज़ अगर है उसको बना के रखना, उसको चेंज मत करना। क्योंकि कई बार लोग क्या करते हैं, अरे ये चीज़ बहुत कॉपी हो रही है तो चलो इसको चेंज कर देते हैं। नहीं, आप जो करते हो आप बिल्कुल वैसे ही करो, उसी तरीके से बात करो, उसी तरीके से सारी चीज़ें करो जैसे कि आप करते हो। इनफैक्ट आपको और ज़्यादा इसको मजबूत कैसे बनाना है उसके बारे में सोचो। जैसे कुछ लोग ना TM ले लेते हैं, ट्रेडमार्क, ओके, तो वो करने का प्रयास करो और फिर अपनी मजबूती से आगे बढ़ो। गिव अप मत करना, कुछ चेंज मत करना। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप ऐसा करोगे कि इतने सारे लोगों ने कॉपी कर लिया, ये सेम हो गया, अब हमें अपना स्टाइल बदल लेना चाहिए। बदलना मत, वरना क्या होगा, उनमें तो बढ़ोतरी हो जाएगी, भले ही वो सेम है, लेकिन आप बाहर हो जाओगे इस कैटेगरी से। तो ये मत करना, आप जो हो वो बन के रहो। और आप इसके लिए ना कोई मजबूत चीज़, मतलब लॉ का साथ ले सकते हो, कानून का साथ ले सकते हो और इसको और मजबूत बनाओ कि मैं ओरिजिनल हूँ और ये सारे कॉपी हैं। ठीक है, अगर ऐसा करोगे ये आपके बिजनेस के लिए और अच्छा होगा। आपको लग रहा होगा कि भैया ये क्या मुसीबत आ गई, लेकिन मुसीबत नहीं है, ये आपके फ्यूचर के लिए अच्छा है। पता है, कई बार हमारे जीवन में मुसीबतें इसलिए आती हैं सो दैट हम अपनी व्यवस्था और अच्छी कर पाएँ, इसलिए। ओके, तो ये यहाँ पर दिखाई देता है। तो बहुत ज़्यादा मैं ये तो नहीं कहूँगी कि रुपया पैसा आ रहा है, लेकिन पोजीशन पक्की हो रही है, चाहे बिजनेस हो चाहे आपका जॉब हो। अगर आपके पास जॉब है नहीं, अगर आपके पास बिजनेस है नहीं, कोई साधन नहीं है, तो देख लेते हैं इस हफ्ते में क्या होता हुआ नज़र आता है। इस हफ्ते में पैसा तो बन रहा है। देखो, अब ये जॉब के थ्रू हो, बिजनेस के थ्रू हो, या भाई कोई, ये पता नहीं कहा, क्योंकि 9 ऑफ पेंटिकल्स ना हमेशा काम की बात नहीं करता। 9 ऑफ पेंटिकल्स बात करता है पैसे की, ओनली मनी। तो ये कहीं से भी रिसीव हो सकता है। बहुत पहले आपने कोई काम किया, उसका पैसा आपको इस हफ्ते में मिल जाए, या आपके नाना जी, आपके मामा जी, आपके दादाजी, कोई आपको पैसा, कोई अपनी FD तोड़वाए और बोले कि भैया मैंने इसके लिए FD तैयार करी थी, ये लो पैसा। तो पैसा है इस हफ्ते में, बट मैं ये नहीं कहूँगी कि जॉब है या बिजनेस है। हो सकता है कि जॉब बिजनेस हो भी तो किसी की हेल्प करने वाली हो सकती है। जैसे कि किसी की जॉब है और वो बोले कि मैं थोड़े दिन के लिए बाहर जा रही हूँ या जा रहा हूँ, तो तू रह ले इस समय तक के लिए। या बिजनेस है किसी और का, बट आप उसको हैंडल कर सकते हो, ऐसा कुछ तो व्यवस्था हो सकता है। लेकिन परमानेंटली इस हफ्ते में जॉब कोई फिक्स हो रही है ऐसा नहीं दिख रहा, बट पैसा है। ठीक है, पैसा तो मिल रहा है आपको इस हफ्ते में। इनफैक्ट मैं देख रही हूँ, हो सकता है एवरीडे थोड़ा अमाउंट करके आपको मिले, 2000, 3000, 4000 इस तरीके से किसी से मिले, बट पैसा है, मतलब पैसे की कोई कमी नहीं है। अच्छा, स्टूडेंट्स के लिए देख लेते हैं ये हफ्ता कैसा है और फिर ये आपकी रीडिंग कंप्लीट हो जाएगी। ओके, स्टूडेंट्स के लिए ये है कि हाँ, आप पढ़ाई लिखाई करोगे, लेकिन उससे ज़्यादा आपको थोड़ा मन होगा अपने आप को पैम्पर करवाने का। तो हो सकता है आप अपने नानी जी से मिलें या दादी जी से मिलें, या किसी ऐसे कुछ ऐसे लोगों से आपकी मीटिंग होगी जो आपको बहुत प्यार करते हैं, जो आपको बहुत पैम्पर करते हैं। अब वो कौन फीमेल है वो आप ही जानते हो, लेकिन कोई फेमिनिन एनर्जी है, उनसे मुलाकात होगी। अगर आप अपने माँ बाप से दूर रहते हो तो माँ बाप से मिलने जाओगे। तो पढ़ाई पर बहुत ज़्यादा फोकस आपका नहीं दिख रहा, बट ये अच्छा भी है एनर्जी आपके लिए, मतलब आपको थोड़ा रेस्ट भी लेना चाहिए। एंड हाँ, आपकी हेल्थ भी अच्छी दिख रही है इस हफ्ते में 7 ऑफ कप्स के साथ। कोशिश बस ये करिए कि बाहर का थोड़ा कम खाइए, घर का ही खाना खाइए, हेल्थ आपकी अच्छी है। तो स्टूडेंट्स के लिए यही आ रहा है कि आप थोड़ा रेस्ट करोगे एंड थोड़ा मस्ती करोगे, थोड़ा प्यार आपको मिलेगा लोगों का। पढ़ाई लिखाई में ज़्यादा मूड आपका नहीं है इस हफ्ते में, ऐसा यहाँ पर दिखाई देता है। ओके, बट हाँ, कोई गिफ्ट ज़रूर आपको मिल सकता है यूनिवर्स की तरफ से, ईश्वर की तरफ से, वो आप देख लेना क्या गिफ्ट है, लेकिन ऐसा है। और हेल्थ अच्छी है, सब कुछ बढ़िया, मतलब मस्त है, कोई ऐसे टेंशन वाली चीज़ यहाँ पर दिखाई नहीं दे रही है। ठीक है, गाइडेंस के तौर पर देख लेते हैं कार्ड, गाइडेंस क्या है इस हफ्ते के लिए। सो गाइडेंस है, समय पर आप सोएं, ज़्यादा जागे नहीं, मोबाइल का कम से कम यूज़ करें। ओके, गुड फॉर यू। सो दिस इज़ योर रीडिंग, होप यू लाइक इट। इफ यू लाइक दिस रीडिंग, लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, बिल्कुल ना भूलिए। मिलते हैं फिर नेक्स्ट रीडिंग में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय। हाय एवरीवन, तो अगर आपकी राशि है टॉरस, लेट्स सी क्या कुछ निकल कर आता है आप सभी लोगों के लिए। पहले तो आपकी थीम हम देखेंगे क्या है इस हफ्ते की। थीम है एडवेंचर्स। घूमने फिरने जा सकते हैं ऐसी जगहों पर जहाँ पर आप पहले कभी नहीं गए, जैसे पहाड़ों में, झरनों में, नदियों के आसपास ऐसी जगहों पर। तो घूमना फिरना, टाइम स्पेंड करना विद फ्रेंड्स हो सकता है इस हफ्ते में, ऐसा यहाँ पर दिखाई देता है। और दूर दूर की यात्रा करोगे ऐसा दिखता है। पास्ट को याद ना करके
फ्यूचर को कैसे सेलिब्रेट करते हैं इसकी प्लानिंग्स आप करते रहेंगे इस हफ्ते में, ऐसा दिखाई देता है। एक जगह से आई थिंक आप घूम कर आए हैं, मुझे ऐसे मैसेजेस मिल रहे हैं, और दोबारा से प्लानिंग रहेगी आपकी कहीं और जाने की, यहाँ पर दिखाई देता है। ओके, सो लेट्स सी पर्सनल लाइफ कैसी दिखाई देती है आपकी। थैंक यू। पर्सनल लाइफ में दिखता है अच्छा कंट्रोल रहेगा आपका, प्यार से लोगों के साथ डील करोगे, चाहे वो घर वाले हैं, चाहे आपका पार्टनर है, चाहे आपके फ्रेंड्स हैं, पास पड़ोसी हैं। किसी से लड़ाई झगड़ा करने के मूड में इस हफ्ते में नहीं हो, क्योंकि आपको लगेगा कि जो काम किसी से प्यार से करवा सकते हैं उसके लिए लड़ने की क्या आवश्यकता है। जैसे कि यहाँ पर अगर आप इस एंजल को देखोगे तो इस एंजल ने इस लाइन को कैसे पकड़ के रखा है, दबा के रखा है। अब लाइन को दबाना इतना आसान होता है क्या? लेकिन क्योंकि एज अ नर्स वो उसको पकड़ के बैठी है, हैंडल कर रही है, तो वो देखो कैसे चुपचाप करके बैठा हुआ है। तो समटाइम्स ज़ोर ज़बरदस्ती, गुस्सा, लड़ाई झगड़े से काम नहीं बनता। समटाइम्स हम प्यार से बड़ी बड़ी चीज़ें कर लेते हैं, यू नो। कोई डॉन भी है तो उसको तो बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि जो जैसी सिचुएशन है, जैसा व्यक्ति है, उसके हिसाब से वैसे उसके आधार पर चीज़ें करो। तो मे भी आपके घर में बहुत से लोग ऐसे हैं जो आपको कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, बहुत लड़ाकू टाइप लोग हैं मे बी। तो आप इस हफ्ते में क्या करोगे, सबको प्यार से मनाओगे और अपने कंट्रोल में लोगे, लड़ाई झगड़ा नहीं करोगे, होशियारी से काम करोगे। चाहे वो आपका पार्टनर हो, चाहे वो आपके माता पिता हैं, चाहे वो आपके भाई बहन हैं, चाहे वो आपके फ्रेंड्स हैं, चाहे वो आपके बॉस हैं, तो हर किसी से प्यार से बात करना और अपना काम मनाना, ये रहेगा इस हफ्ते में। और इसकी वजह से लोग और ज़्यादा आपको प्यार करेंगे, क्योंकि आप किसी से लड़ नहीं रहे, किसी से झगड़ नहीं रहे, सबसे प्यार से बात कर रहे हो। अब जैसे कोई बुद्धिस्ट मॉन्क आ गया आपके सामने, राइट, आप कभी उस पर गुस्सा दिखा ही नहीं सकते, क्योंकि आप जितना गुस्सा दिखाओगे वो उतना ही प्यार से आपसे बात करेगा। तो एक समय के बाद आपको क्या लगेगा, यार छोड़ दो, इस पर क्या ही गुस्सा करना, वैसे इतने क्यूट लगते हैं ये लोग और इनसे क्या ही बोलना जब इतने प्यार से बात कर रहे हैं। तो वो चीज़ आ जाती है। तो समटाइम्स लड़ाई झगड़े से काम नहीं बनता, तो वो चीज़ यहाँ पर दिख रही है। तो इफ़ यू आर मैरिड, यू आर गोइंग टू डील विद योर वाइफ और हस्बैंड लाइक विद लॉट्स ऑफ लव। और अगर आप कमिटेड हैं तब भी, अगर आपका सेपरेशन चल रहा है तब भी, अगर आप चाहते हैं आपका पार्टनर वापस आए, तो आप प्यार भरी एनर्जी उस व्यक्ति को भेजोगे, या मैसेजेस भेजोगे, या मेल्स करोगे, शिकायतें नहीं करोगे। और अगर आप सिंगल हैं और आप चाहते कि आप मिंगल हो जाएं, तो डेट करने की भी एनर्जी यहाँ पर है। लेकिन इस बारी जब आप डेट करोगे तो आप सामने वाले को अप्रिशिएट करोगे, उसकी बुराइयाँ कम देखोगे, उसकी बड़ाइयाँ ज़्यादा देखोगे, क्योंकि आपके माइंड में ये रहेगा कि मुझे अभी स्टेबल होना है, अपनी ज़िंदगी को आगे बढ़ाना है, शादी करनी है, फैमिली बनानी है, वो चीज़ रहेगी। तो ये कहीं ना कहीं आपके विचार रहेंगे इस हफ्ते में, ऐसा दिखाई देता है। तो पर्सनल लाइफ कहीं ना कहीं बढ़िया है, कंट्रोल में है। करियर में, अरे वाह, व्हील ऑफ फॉर्चून है, तो भैया तरक्की होने के चांसेस हैं, प्रमोशन के चांसेस हैं यहाँ पर आपके लिए। जो भी जॉब कर रहे हो, आपके बॉस काफ़ी खुश होंगे और एक बड़ा प्रोजेक्ट या प्रमोशन आपको दे सकते हैं खुश होकर। बिजनेस कर रहे हैं तो भी आपको तरक्की मिलने वाली, और यात्रा यहाँ पर भी दिख रही है। तो हो सकता है कि आपके जो बॉस हैं वो आपको बाहर किसी काम से भेजें, तो आप काम के लिए भी जाओगे, घूम फिर भी लोगे, तो मज़े ही मज़े हैं अभी तो। और अगर बिज़नेस कर रहे हो तो भी यहाँ पर ऐसा दिखता है कि हो सकता है आप अपने बिज़नेस के चलते, बिज़नेस को बढ़ाने के लिए आप कहीं बाहर जाएं, घूमें फिरें, मस्ती करें, और काम भी आपका बनेगा। पैसा बहुत आ रहा है, भर भर कर आ रहा है। समय ऐसा है कि आप लोहा भी छू लोगे तो सोना बन जाएगा, वो चीज़ है। तो भाग्य का पहिया आपके फेवर में है, आप कुछ भी करोगे आपको फ़ायदा ही मिलने वाला है। और जिनके पास काम नहीं है उनके लिए भी अपॉर्चुनिटी है इस हफ्ते में। अगर आप कोशिश करोगे, प्रयास करोगे, आपको भी एक अच्छी जॉब मिल जाएगी, या फिर अगर आप अपना स्टार्टअप चाहते हो तो वो भी हो जाएगा। हेल्थ आपकी, हेल्थ का थोड़ा ध्यान रखिए, खान पान का ध्यान रखिए, टाइम से सोइए, तो हेल्थ आपकी अच्छी रहेगी। बेसिकली आपको थोड़ा रेस्ट की नीड है, लग रहा है कि थोड़ी थकान हो सकती है। स्टूडेंट्स के लिए हाँ, रेसिप्रोकेट करिए, जो भी आप सीखते हैं अपने साथ वालों को भी सिखाइए, अपने दोस्तों से चोरी मत करिए। आप हो दोस्त, लेकिन फिर आप सोच रहे हो कि मैं आगे निकल जाऊं, ये पीछे रह जाएं, क्योंकि किसी को तो आगे निकलना पड़ेगा। तो वो वाली सोच मत रखना, मतलब स्वार्थ मत दिखाना अपनी फ्रेंडशिप में। जो भी सीखते हो उनको भी सिखाइए, रेसिप्रोकेशन से आप आगे बढ़ेंगे, तरक्की होगी, ये एक अच्छा कर्मा बनेगा। गाइडेंस क्या है आपके लिए? गाइडेंस है, जो चाहते हैं मैनिफेस्ट करिए, जैसे ही मैनिफेस्ट करेंगे पूरा हो जाएगा। पॉजिटिव रहकर सोचिए, ये चीज़ होकर ही रहेगी और वो होगी इस हफ्ते में। ये ब्लेसिंग है आपकी, क्योंकि भाग्य आपका साथ दे रहा है।
सो या दिस इज योर गाइडेंस. होप यू लाइक दिस रीडिंग. इफ यू लाइक दिस रीडिंग, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें. मिलते हैं फिर नेक्स्ट रीडिंग में. टिल देन टेक केयर, बाय बाय. हाय एवरीवन. तो अगर आपकी राशि है मिथुन, दिस इज योर रीडिंग. लेट्स सी कि क्या कुछ निकल कर आता है आज आपकी रीडिंग में. पहले तो आपकी थीम देख लेते हैं, क्या थीम है. थैंक यू. गोइंग फॉरवर्ड. गोइंग फॉरवर्ड का मतलब है कि आप कहीं ना कहीं आगे की तरफ बढ़ रहे हैं और पीछे पलट कर नहीं देख रहे हैं, विच इज़ वेरी गुड. सो गोइंग फॉरवर्ड जो है वो आपकी मैच्योरिटी को दिखाता है, एक्सेप्टेंस को दिखाता है, आपके सरेंडर्ड भाव को दिखाता है, समर्पण. कि जो भी ईश्वर आपको देते हैं, जो भी यूनिवर्स आपको देती है, आप उसको एक्सेप्ट करते हुए एक न्यू चैप्टर खोलने की तैयारी में लग जाते हो, एक नई शुरुआत में लग जाते हो. पीछे पलट पलट के नहीं देखते कि मेरे साथ ये हुआ वो हुआ. सो कहीं ना कहीं आप अपने पास्ट को भूलकर अपना फ्यूचर बनाने की तैयारी में हो इस हफ्ते में, जो कि बहुत अच्छा है फॉर योर हेल्थ ऑल्सो, एंड वैसे भी बाकी चीज़ों के लिए भी, पीस ऑफ माइंड, यू नो, एंड आपके कॉन्फिडेंस के लिए, हर एक चीज़ के लिए, आपकी खुशियों के लिए. सो लेट्स सी आपकी पर्सनल लाइफ के लिए क्या निकल कर आता है. और मैं यहाँ पर आपकी रीडिंग कर रही हूँ, पड़ोस में चल रहा है भोजपुरी गाना. जी हाँ. ओके, तो पर्सनल लाइफ के लिए, पर्सनल लाइफ के लिए, पर्सनल लाइफ के लिए क्या है. जेमिनी, जेमिनी, जेमिनी. फॉर पर्सनल लाइफ वी हैव 8 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड. 8 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड कहता है कि पर्सनल लाइफ को लेकर आप थोड़े से कंफ्यूज्ड हो इस हफ्ते में, एंड आई थिंक दैट इज़ वाई आप आगे बढ़ रहे हो. क्योंकि आपको लग रहा है कि भाई ये तो कभी सुलझ ही नहीं पाएगा, इसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, उसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, ये मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहा है, यू नो, ये मुझे क्यों नहीं समझते, वो मुझे क्यों नहीं समझते. इन सवालों का जवाब मुझे कभी मिलेगा ही नहीं. पास्ट कर्मा है, प्रेजेंट कर्मा है, मैंने कुछ ऐसे बोल दिया, उन्होंने कोई गलती कर दी, भैया इसमें पढ़ोगे तो सड़ोगे वाली बात है. तो इस वजह से आप कहीं ना कहीं आगे निकल रहे हो. सो इस हफ्ते में थोड़ा कन्फ्यूजन रहेगा. आप अगर मैरिड हो तो हो सकता है मैरिड लाइफ को लेकर थोड़े कन्फ्यूज रहो. आपको लगेगा कि आप जिस तरीके से रेसिप्रिकेट कर रहे हो आपका पार्टनर नहीं कर रहा, क्यों नहीं कर रहा, क्या रीज़न है, ऐसे रहेगा. और हो सकता है ये बहुत पहले से चल रहा हो, तो इस हफ्ते में आप एंड करोगे. वहीं अगर आपका सेपरेशन चल रहा है तो क्यों चल रहा है, मैंने गलती कर दी थी कि उसने गलती कर दी थी. कमिटमेंट नहीं मिल रहा तो क्यों नहीं मिल रहा कमिटमेंट, मैंने कौन सी कमी छोड़ दी, यू नो, इस तरीके की बातें रहेंगी. इन सब से कहीं ना कहीं आप मुक्त हो जाओगे इस हफ्ते में. आप सोचोगे अगर मेरी किस्मत में लिखा है कि मेरे को सिंगल रहना है तो फिर मैं सिंगल हो जाऊंगी. मेरे को ना तो मैरिड लाइफ के बारे में सोचना है, ना ही मुझे कमिटमेंट के बारे में सोचना है, ना ही मुझे ये सोचना है शादी होगी या फिर नहीं होगी. ओके, जो मुझे मिलना है वो मेरे को मिलेगा ही मिलेगा, मेरे को सोचना नहीं है. और जैसे ही आप ये सोचोगे 10 ऑफ कप्स आ जाएगा. यानी कि सोचना बंद करो. जब आप सोचना बंद करेंगे कि पास्ट में ऐसा क्यों हुआ, प्रेजेंट में ऐसा क्यों हो रहा है, जैसे ही आप अपनी सोच को कंट्रोल करेंगे, आप एक ऐसे दरवाजे की तरफ आगे बढ़ेंगे जिसको खोलने के बाद आपको खुशियों का महल मिलेगा. ओके, एंड यू विल रियलाइज कि सिर्फ आपकी सोच की वजह से आप दुखी थे, अदरवाइज माहौल ऐसा नहीं है. आपके घर वाले भी अच्छे हैं, सब आपको प्यार भी करते हैं, लेकिन सिर्फ आपकी ओवर थिंकिंग की वजह से आपने अपने माहौल को नेगेटिव बना लिया था. तो इस चीज़ को आप रोकेंगे और आप देखेंगे पर्सनल लाइफ में ढेर सारी खुशियाँ एंटर कर रही हैं. ओके, सो बेसिकली इस हफ्ते में यू विल रियलाइज कि वी शुड नॉट थिंक सो मच. ओवर थिंकिंग इज़ नॉट गुड फॉर अस. ओके, ये यहाँ पर निकल कर आ रहा है. और फिर आप आगे बढ़ेंगे और जो भी आपकी लाइफ में उसको सेलिब्रेट करेंगे. करियर के फील्ड में क्या है, विक्ट्री है, पैसा आ रहा है, पोजीशन, नेम एंड फेम आ रहा है. अगर आप ऑलरेडी कोई जॉब करते हैं तो आप देखेंगे कि आपको पहचान मिलेगी, आपको तारीफ़ मिलेगी, एंड लोग आपको प्यार करना शुरू करेंगे. ऐसा भी हो सकता है कि आप अपनी कंपनी छोड़कर किसी और कंपनी में जाएं, ज्वाइन करें, वहाँ और ज़्यादा पैसा आपको मिलेगा. अगर आप बिज़नेस करते हैं तो भैया तरक्की है, यहाँ पर पैसा मिल रहा है, मान सम्मान, प्यार मिल रहा है, पोजीशन मिल रही है, पहले जैसा लगाव आपको मिल रहा है लोगों से, अपनापन आपको मिलना शुरू हो गया है, ये यहाँ पर दिखाई देता है. और अगर आपके पास कुछ भी काम नहीं है तो काम में लगोगे आप. कुल मिलाकर अर्न करना इस हफ्ते से आप शुरू कर देंगे, ऐसा यहाँ पर दिखाई देता है. हेल्थ के लिए वी हैव 6 ऑफ सोर्ड्स. बहुत ही शांति महसूस होगी. आप देखेंगे कि मेंटल पीस है, शरीर में भी आराम है, बॉडी पेन वगैरह अगर था तो वो ख़त्म हो जाएगा, वीकनेस भी ख़त्म हो जाएगी, एंड आप इन्जॉय करेंगे अपनी लाइफ को. मतलब जब आप सोने जाएंगे तो बड़ी चैन की, सुकून की नींद आपको आएगी और दिन भर भी आपको बड़ा हल्का महसूस होगा.
तो हेल्थ में आपके भी सुधार है और परिवार में भी सब हेल्दी हैं। स्टूडेंट हो अगर तो आपके लिए थोड़ा समय ऐसा रहेगा कि लोनली फील होगा, आपको लगेगा कि बाकी के सारे स्टूडेंट्स तो बढ़िया कर रहे हैं, मेरा पता नहीं क्या होगा, इस तरीके के ख्याल आपको आएंगे। इस हफ्ते में मेरी सलाह है कि आप महादेव की आराधना करें, महादेव को सफ़ेद फूल चढ़ाएं, महादेव को दूध चढ़ाएं, महादेव को खीर चढ़ाएं, और अगर हो सके तो उनको कोई तो ड्राई फ्रूट्स भी ऑफ़र करिए। वेरी हेल्पफुल फॉर यू, स्टूडेंट हैं या जो भी हैं आप लोग, ठीक है। गाइडेंस क्या है इस हफ्ते का? गाइडेंस है जजमेंट का। ईश्वर पर भरोसा रखो, उन पर अपना ट्रस्ट बढ़ाओ, सब कुछ आपके फेवर में होगा। यहाँ पर भी देखिए ट्रस्ट का कार्ड आया था, तो जितना विश्वास उन पर करेंगे उतना ही ज़्यादा आप अपनी परेशानियों से मुक्त होते चले जाएंगे। दिस इज़ योर रीडिंग गाइज, होप यू लाइक इट। इफ यू लाइक दिस रीडिंग, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। हेलो एवरीवन, तो अगर आपकी राशि है कैंसर, दिस इज़ योर रीडिंग। चलिए देख लेते हैं पहले तो थीम क्या है आपकी इस हफ्ते की। ओके, सो थीम है आपकी अपॉर्चुनिटी। इस हफ्ते में काफ़ी सारी अपॉर्चुनिटीज़ गाइज आपको मिलेंगी, करियर फील्ड में भी, पर्सनल लाइफ में भी, हर तरफ जहाँ पर भी आप अपॉर्चुनिटीज़ चाहते हो। आपको मौका मिलेगा कि आप एक लीडर बन के रहें, आपको मौका मिलेगा कि आप जिम्मेदारियाँ उठाएं, और ज़िम्मेदारी उठाएंगे तो उसके लिए आपको अप्रिशिएट किया जाएगा, आपको अवार्ड्स मिलेंगे, आपको तारीफ़ें मिलेंगी, ऐसी कोई सिचुएशन आपकी बनेगी। तो अपॉर्चुनिटी मिल रही है जहाँ पर आपको मैच्योरिटी दिखानी है, जहाँ पर आपको समझदारी दिखानी है। अगर कोई आपसे नाराज़ है तो उससे माफ़ी मांगने की अपॉर्चुनिटी है, राइट। लोगों के लिए भला करने की अपॉर्चुनिटी है, अपने घर परिवार वालों को खुश रखने की अपॉर्चुनिटी है। तो जब ये अपॉर्चुनिटी आपको मिल रही है तो इसका सही फ़ायदा उठाएं, कम से कम लोगों को नाराज़ करें, ये अच्छा होगा आपके लिए, खास करके अपने परिवारजनों को। ओके, घर में जो भी लोग हैं उनकी बात सुनिए, उनकी बात मानिए, और कोशिश करिए कि जो भी आपके मन में है वो शेयर करें आप घर वालों से, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आई थिंक पिछली बार भी आपकी रीडिंग में आया था और फिर भी ये आज फिर से ये चीज़ रिसीव हो रही है। तो आई थिंक यू डोंट शेयर योर प्रॉब्लम्स विद योर फैमिली, तो आप प्लीज़ शेयर करिए। ओके, पर्सनल लाइफ के लिए व्हाट डू वी हैव? 8 ऑफ पेंटिकल्स। पर्सनल लाइफ के लिए 8 ऑफ पेंटिकल्स आया है, तो ये कार्ड बताता है कि बहुत ज़्यादा आप मेहनत करेंगे अपने रिश्तों को सुधारने के लिए और अपने घर को सजाने के लिए भी। मतलब आपका ध्यान पूरा अपने घर पर लगा रहेगा। घर में कोई भी आपके घर में, आपके रूम में किसी भी चीज़ की कमी है तो उसको पूरा करना, घर को सजाना, घर वालों के साथ में टाइम स्पेंड करने की एक इच्छा रहेगी, ऐसा रहेगा आपके साथ। अगर आप मैरिड हैं तो आप अपने रिश्ते को ठीक करने का सोचेंगे। अगर कमिटेड हैं तो आप चाहेंगे कि जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग्स हैं वो निकल जाएं। आप अपने पार्टनर को लेटर लिख सकते हैं, आप एक अच्छा सा मैसेज लिख सकते हैं, उनके लिए ग्रीटिंग कार्ड बना सकते हैं, ये सारी चीज़ें आप करेंगे। उनके लिए कोई गिफ्ट लेकर आ सकते हैं, बट बहुत ज़्यादा फोकस रहेगा कि आप अपने हाथों से कुछ बनाएं और उनको गिफ्ट करें, ये चीज़ आप करेंगे। सेपरेशन अगर आपका चल रहा है तो उसको कैसे ठीक करना है इसके बारे में सोचेंगे, लोगों से डिस्कस करेंगे, कुछ उपाय निकालेंगे कि उसको कैसे दूर करें। सिर्फ ये नहीं सोचोगे कि वही मेरे को मैसेज करे, आप सोचोगे कि अपनी तरफ से मैं क्या कर सकती हूँ या क्या कर सकता हूँ। सिंगल हैं आप तो ये सोचने का, जानने का प्रयास करेंगे कि एग्जैक्टली कैसा पार्टनर चाहिए। तो डायरी में लिखना शुरू करोगे कि मुझे ऐसा पार्टनर चाहिए, मुझे ऐसा पार्टनर चाहिए, मुझे ऐसा पार्टनर चाहिए, सो दैट अपने में क्लैरिटी मिले कि भैया अगर कल को मैं डेट भी करने जाती हूँ या जाता हूँ तो ये तो पता हो कि मुझे चाहिए कैसा पार्टनर। जब यही नहीं पता है कि चाहिए कैसा तो कैसे चूज़ करोगे। वहीं माता पिता के साथ, भाई बहनों के साथ भी संबंध सुधारने का प्रयास करोगे। उनके लिए छोटे छोटे गिफ्ट्स लेकर आना, खाने पीने का सामान लेकर आना, उनको हेल्प करना उनके काम में, उनकी बात सुनना, समझना, ये सब कुछ भी आप इस हफ्ते में करते हुए दिखाई देते हो, विच इज़ वेरी गुड। करियर का देख लेते हैं। और एक चीज़ माइंड में रहेगी कि रुपए पैसे से मैं सबको हेल्प करूं, कमी ना रह जाए, ये चीज़ माइंड में रहेगी। करियर के फील्ड में अगर देखें तो बहुत ज़्यादा ऐसे तरक्की करते हुए नज़र नहीं आ रहे हो। जॉब कर रहे हो तो भी ओके है सब, बिजनेस कर रहे हो तो भी ओके है। ऐसा नहीं है कि नुकसान हो रहा है, लेकिन बहुत फ़ायदा भी नहीं हो रहा है। और रीज़न क्या है इसका? रीज़न ये है कि आपकी हेल्थ शायद अच्छी नहीं है इस हफ्ते में, तो आप पहले हेल्थ में सुधार करिए। देखिए मैंने वही आपको बोला, हेल्थ आपकी अच्छी नहीं है।
जब आप अपनी हेल्थ अच्छी करेंगे तो आपके करियर में भी तरक्की होगी। जब हेल्थ अच्छी नहीं होती तो हमारा माइंड भी काम नहीं करता, हम कोई क्रिएटिविटी दिखा नहीं पाते हैं, कुछ यूनिक कर नहीं पाते। और आजकल ना दुनिया में वही है कि आप कुछ यूनिक करते हो तो अच्छा है, नहीं करते हो तो फिर किसी को कोई फिक्र नहीं है आपकी। पता, किसी को कोई फिक्र नहीं है, आप कितने भी अच्छे इंसान हो, लेकिन अगर उनको फ़ायदा नहीं हो रहा वो नहीं पूछेंगे। पहले का ज़माना अलग था कि अगर कोई अच्छा इंसान है, भले ही वो आपके लिए कुछ नहीं कर रहा, लेकिन लोगों को पता है कि ये अच्छा इंसान है, कर नहीं रहा क्योंकि अपॉर्चुनिटी नहीं है या ये कर नहीं सकता, इतना स्ट्रांग नहीं है, तो स्टिल लोग उसका साथ देते थे। अभी क्या है, तुम कितने भी अच्छे क्यों ना हो, लेकिन तुम हमारे काम नहीं आ रहे ना, हमें तुमसे फ़ायदा नहीं हो रहा ना, तो छोड़ देंगे। ऐसी है दुनिया। अपने ऊपर विपत्ति आती है तो बड़ा रोते हैं कि हमारे साथ ऐसे कैसे हो गया, हम तो बड़े अच्छे प्यारे हैं। दूसरों के नहीं सोचते। ओके, तो अपनी हेल्थ आप ठीक रखिए। जब आप अपनी हेल्थ अच्छी रखेंगे तो आप काम अच्छा कर पाएंगे। ओके, और जिनके पास अभी काम नहीं है वो लोग अगर ये रीडिंग देख रहे हैं तो काम मिलने के चांसेस नहीं है। आप हेल्थ में थोड़ा देखो, सुधार करो। स्टूडेंट्स के लिए सही है ये हफ्ता। ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा कुछ मिल रहा है, ऐसा भी नहीं है खो रहा है। आप कहीं ना कहीं आपने जो मेहनत करी है, पढ़ाई करी है, उस पर आप वापस से ध्यान दोगे। मतलब एक काइंड ऑफ रिवीजन होगा कि मैंने अभी अभी इतना पढ़ लिया है, इससे मेरे को क्या मिला, मुझे और क्या पढ़ने की आवश्यकता है। थोड़ा आपको बुरा लग सकता है, आपको लगेगा कि मेरी ही तैयारी सबसे कम है, बाकियों की ज़्यादा है, बट एट द सेम टाइम आपको क्लैरिटी भी मिलेगी कि और क्या तैयारी करनी है। सो बड़ा कैलकुलेटिव टाइप ये हफ्ता रहेगा आपका। ओके, गाइडेंस आपके लिए क्या है? गाइडेंस है कि कम से कम अननेसेसरी थॉट्स और जिम्मेदारियां लें। उतनी जिम्मेदारियां लें जितनी की जिम्मेदारियां ईश्वर ने आपको दी है, जैसे कि आपके परिवारजन की सेवा करना। ओके, अपनी हेल्थ का ध्यान रखना, अपनी सेवा करना, ये ऐसी जिम्मेदारियां हैं, ये ईश्वर ने आपको दी हैं, ये बाय डिफ़ॉल्ट आपको मिली हैं। लेकिन अगर आप बाहर वालों की सेवा करना शुरू कर देते हैं, बाहर वालों की हेल्थ का ध्यान रख रहे हैं और अपने आप को छोड़ दे रहे हैं, फिर ये अननेसेसरी है, क्योंकि इससे कुछ मिलना नहीं है आपको। पहले थिंक अबाउट योर सेल्फ, अबाउट योर फैमिली, देन थिंक अबाउट अदर्स। और वो भी तब जब आपकी टीम हो। अकेले वैसे भी आप किसी का भला नहीं कर सकते, यू नीड अ टीम। मैं भी जब ब्लैंकेट्स बांटने के लिए जाती हूँ लोगों को, तो मेरे को भी टीम लगती है। मैं आपसे भी बोलती हूँ कि ब्लैंकेट्स बांटने जा रहे हैं तो आप लोग अगर पैसा देना चाहें, डोनेट करना चाहें तो कर सकते हैं। तो देखो, आपसे पैसा मिलता है, आपसे ब्लैंकेट्स मिलते हैं, कपड़े मिलते हैं। फिर यहाँ पर भी मैं लोगों से कनेक्ट करती हूँ कि भैया कौन कौन किस किस एरिया में जाके बांट सकता है। फिर हम डिवाइड करते हैं कि भाई इस जगह की इस लोकेशन में बांटना है, इस वाली लोकेशन में बांटना है। तो वहाँ पर भी लोग हम लेते हैं, 2 से 3 4 लोग लेते हैं। ऐसे नहीं कि अकेले ही कार लेके भाग ली, नहीं होता। तो कोई भी अगर आप अच्छा कर्म करने चल रहे हो ना, तब भी आपको टीम चाहिए, आपको पैसे चाहिए, सपोर्ट चाहिए लोगों से। ओके, तभी कर पाओगे, अदरवाइज़ नहीं। और बहुत से लोगों को पता है, मैं यही बोल देती हूँ कि आप अपनी लोकेशन में कर दो। अगर जैसे वो लोग बोलते हैं कि हम नहीं कर पा रहे हैं, हमें ब्लैंकेट्स भेजने, कपड़े भेजने हैं, लेकिन कुरियर के चार्जेस ज़्यादा हैं, तो मैं उनको बोलती हूँ कि आप अपने लोकेशन में देखो और आप उन लोगों को बांट दो कपड़े, राइट। तो तब जाके कहीं हो पाता है। तो भला भी करना है तो टीम बना के करो, फिर अकेले मत जुट जाओ, ठीक है। सो ये है आपके लिए गाइडेंस। दिस इज अ रीडिंग, होप यू लाइक इट। इफ यू लाइक दिस रीडिंग, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय। हेलो एवरीवन। तो अगर आपकी राशि है लियो, चलिए देख लेते हैं इस हफ्ते की थीम क्या है आपकी, और फिर मैं आपकी पर्सनल एंड प्रोफेशनल लाइफ के बारे में बताऊंगी। और यहाँ पर आता है आपके लिए ट्रांसफॉर्मेशन का कार्ड, यानी कि परिवर्तन। आपके जीवन में परिवर्तन आने वाला है, और ये परिवर्तन किसी भी तरीके का हो सकता है। स्पिरिचुअल हो सकता है, या फिर आपकी पर्सनल लाइफ में हो सकता है, प्रोफेशनल लाइफ में हो सकता है। देखो, जो सबसे पहले चीज़ मुझे समझ आई है इस कार्ड को देखते हुए, वो मुझे लगा है कि हो सकता है आपके लुक में चेंज आए। हो सकता है कि आप अपने बाल बढ़ाने का डिसाइड करें, या फिर उनको छोटा कर लें, या फिर हेयर कलर के लिए आप जाएं, या फिर हो सकता है कि जिस तरीके से आप कपड़े पहनते हैं उनको आप बदलें। जो भी स्टाइल है आपका, उसको आप चेंज कर सकते हैं। ये सबसे पहले मुझे लग रहा है कि कुछ तो चेंज आप अपने लाइफ स्टाइल में लाना चाहते हो। सुबह उठ नहीं पाते थे, सुबह उठना शुरू करेंगे, ऐसा कुछ कर सकते हैं। मेडिटेशन, योगा, कुछ भी हो सकता है, कुछ ऐसा जो आपको तरक्की देगा। क्यों मैं बोल रही हूँ, क्योंकि यहाँ पर आप देखिए येलो कलर का रोज़ है, और ये जो हिस्सा है ये भी येलो है, यानी कि इधर से इधर आप मूव कर रहे हो। और ये जो हिस्सा है ये प्रॉस्पेरिटी का है, येलो कलर,
स्टेबिलिटी, करेज, प्रॉस्पेरिटी, कॉन्फिडेंस, क्रिएटिविटी, इसको दिखाता है। तो कहीं ना कहीं अपने क्रिएटिव साइड पर आप मूव कर रहे हो। इसके अलावा पर्सनल लाइफ में जैसे कोई रिलेशनशिप है, उससे हो सकता है कि मूव करके आप दूसरे रिलेशनशिप में जाओ, या फिर आप सिंगल रहो, या फिर आप सिंगल थे तो मिंगल हो जाओ, ऐसा हो सकता है, राइट। हेल्थ में सुधार होगा, तो कुछ ना कुछ चेंज हो रहा है ना। लेट्स सी कि क्या निकल कर आता है यहाँ पर। सबसे पहले आपकी पर्सनल लाइफ के लिए देख लेते हैं। इस हफ्ते में पर्सनल लाइफ के लिए आता है यहाँ पर 10 ऑफ पेंटिकल्स। मैरिज, इंगेजमेंट, फंक्शन, सेलिब्रेशन, कंप्लीशन, हैप्पीनेस, प्रॉस्पेरिटी, अबंडेंस, ये सारी चीज़ें हैं। मैरिड हो, अनमैरिड हो, जो भी सिचुएशन है, या सिंगल हो, लेट मी टेल यू, खुशियाँ आपके जीवन में आ रही हैं। अब अगर आपको सिंगल रहकर खुशी मिलती है तो आप सिंगल ही रहोगे इस हफ्ते में, एंड यू विल सेलिब्रेट, यू विल डेट समवन। अगर आपको किसी के साथ रहना पसंद है तो आप मिंगल होने के आपके चांसेस बनते हैं, यानी कि आप किसी को डेट करोगे, और हो सकता है कि एंगेजमेंट भी आपकी इसी हफ्ते में हो जाए। कुछ लोगों की शादी होती हुई दिख रही है, कुछ लोगों का ऐसा दिख रहा है कि घर में किसी की शादी या सेलिब्रेशन या बर्थडे हो सकता है। मैरिड है तो बेबी की गुड न्यूज़ आपको मिल सकती है, या हो सकता है डिलीवरी हो इस हफ्ते में, ओके। नहीं तो ये है कि आपका जो रिश्ता है वही बहुत मजबूत होगा, किसी की मैरिज एनिवर्सरी भी हो सकती है इस हफ्ते में। परिवार के साथ में समय बिताएंगे, हो सकता है अगर आप परिवार से दूर रहते थे तो मिलेंगे इस हफ्ते में, और 1 महीना पूरा साथ रहेंगे। तो जो भी है सेलिब्रेशन का यहाँ पर माहौल है, कंप्लीशन है, अबंडेंस है। मतलब 10 ऑफ पेंटिकल्स ही पेंटिकल्स है। व्हाट एल्स वी वांट इन आवर लाइफ, कि संपूर्णता हो, तो वो संपूर्णता यहाँ पर आपके लिए दिखाई देती है। लव लाइफ हो और पर्सनल लाइफ में जो भी हो, जैसे हेल्थ वगैरह भी आ जाता है, तो हेल्दी दिख रहे हो, सब लोग हेल्दी, परिवार में भी सबकी हेल्थ अच्छी है। बात ये है कि सिर्फ अपनी हेल्थ अच्छी है ऐसा नहीं, अपनी हेल्थ अच्छी है और घर में सब बीमार है तो बुरा लगता है। तो यहाँ पर घर में भी सब लोग हेल्दी हैं और मज़े कर रहे हैं। रेस्टोरेंट जाओगे, होटल जाओगे, एंड घूमने फिरने के लिए जाने वाले हो, यात्रा के लिए भी जा सकते हो, ऐसा यहाँ पर दिख रहा है। वेकेशन वगैरह प्लान करोगे आप लोग, और किसी ठंडे स्थान पर जाने की प्लानिंग है, तो यहाँ पर दिखाई देता है आप सभी लोगों के लिए। सेपरेशन जिनका चल रहा है भाई, उनके भी यूनियन के चांसेस बनते हैं इस हफ्ते में, राइट। और या फिर तो आपको कोई अच्छा रिश्ता मिलेगा दूसरा, ये भी है। करियर के लिए यहाँ पर क्वीन ऑफ कप्स आया है। सो क्वीन ऑफ कप्स जो है वो एक ऐसा कार्ड है जो कि बताता है कि आपकी पोजीशन जो है मजबूत होने वाली है। अब जैसे कि अगर आपकी जॉब ऐसी है जहाँ पर आप अस्थायी रूप से काम कर रहे थे, आपको बोला गया कि भाई 6 महीने काम करो, हम देखेंगे तुम अच्छा काम कर पाते हो या फिर नहीं, तो हम आपको परमानेंट यहाँ पर रखेंगे, अदरवाइज़ आपको जाना पड़ेगा। तो वो जो लेटर है या मेल है कि आप परमानेंटली यहाँ पर काम कर सकते हैं, वो इस हफ्ते में आपको मिल जाएगा, ओके। साथ ही साथ लोग सुनना शुरू करेंगे, आपकी आइडेंटिटी बनेगी। कुछ तो आपने सलाह दी है कुछ महीने या दिनों पहले अपने ऑफिस में किसी को, वो सलाह कर जाएगी काम, तो सबको ये लगेगा कि भाई इस लड़की की बात सुनो, इस लड़के की बात सुनो, ये बड़ा इंट्यूटिव है, या ये पता नहीं इसको बड़ी नॉलेज है। तो लोग आपको सुनना शुरू कर देंगे, लोग आपको वैल्यू करना शुरू कर देंगे। साथ ही साथ आपके हार्ड वर्क के लिए हो सकता है कोई अवार्ड आपको इस हफ्ते में मिले, ओके, ऐसा यहाँ पर दिखाई देता है। बिजनेस अगर आप लोग करते हैं तो बिजनेस के लिए भी ये है कि कोई सपना आपका पूरा हो रहा है। कुछ भी आपने सोचा हो कि भैया इस कंपनी के साथ हमारा कोलैबोरेशन हो, इस तरीके से हमारे पैसे बने, तो वो चीज़ भी यहाँ पर दिखाई देती है पूरी होती हुई। सो कहीं ना कहीं आपका जो ड्रीम है, मैं ये तो नहीं कहूँगी कि करोड़ों का फ़ायदा हो रहा है, लेकिन आपका कोई सपना है अगर आपके बिजनेस से जुड़ा हुआ, तो वो पूरा होने के चांसेस यहाँ पर दिखाई देते हैं। अभी क्या है, किसी का सपना हो सकता है इतना सा, देखने के लिए इतना सा ही है, मतलब फ़ायदा बहुत नहीं है। अगर हम देखें तो अरे 500 रुपये ही तो इसको मिल गए तो क्या है, लेकिन उसके लिए 500 रुपये 5 लाख के बराबर है, ऐसा हो जाता है। तो अगर आपका बिज़नेस ऐसा है जहाँ पर आपके कुछ ड्रीम्स है कि ये चीज़ पूरी हो जाए बिज़नेस में, तो वो पूरी हो जाएगी आपके लिए। तो वो कहीं ना कहीं कह सकते हैं एक मतलब भाग्योदय ही कह सकते हैं, यू नो, ये है राजयोग टाइप। तो वो यहाँ पर दिखाई देता है कि संतुष्टि रहेगी आपके मन में, और इंट्यूशन भी आपकी अच्छी काम कर रही है। तो आप ऑफिस में हैं, आपका बिजनेस है, फैसले जो लोगे वो सही रहेंगे, कोई फैसला इस हफ्ते में गलत नहीं होगा। स्टूडेंट्स के लिए जो हफ्ता है थोड़ा मेहनत भरा रहेगा। आपको थोड़ी पढ़ाई ज़्यादा करनी है और आपको थोड़े एफर्ट्स ज़्यादा लगाने हैं, और फिर आपको रिजल्ट जो है वो पॉजिटिव मिलेगा। हो सकता है इस हफ्ते में एग्ज़ाम हो,
या इस हफ्ते में कुछ तो कोई टेस्ट है या सरप्राइज़ टेस्ट है, या फिर आपको लग रहा है कि अगले महीने एग्ज़ाम है तो बहुत तैयारी करनी है, तो वो चीज़ यहाँ पर दिख रही है। तो मेहनत करते हुए मुझे ज़्यादा दिख रहे हो, थोड़ा हेल्थ का आप ध्यान रखना, ठीक है। और वैसे हेल्थ के लिए मैंने पहले भी बोला था कार्ड अच्छा, और फिर से यहाँ पर कार्ड अच्छा आया है। फ्रेंड्स के साथ सेलिब्रेट कर रहे हैं, हेल्थ में भी सुधार है आपके। अगर पहले कोई दिक्कत थी, वैसे तो मुझे नहीं लग रहा कि वो दिक्कत कोई थी, बट स्टिल अगर थी तो इस हफ्ते में हेल्थ सुधर रही है। फ्रेंड्स के साथ एंजॉय कर रहे हो, घूमने फिरने जा रहे हो, मस्ती भरा पूरा समय है। और ये जो ट्रांसफॉर्मेशन की थीम है वो मुझे यही लग रहा है कि पहले थोड़े से आप उदास थे, डिसअपॉइंटेड थे, इस हफ्ते में आप मज़े कर रहे हो, मस्ती कर रहे हो बेसिकली, ओके। और मुझे लग रहा है कि ये आप हो, क्योंकि ये देखो येलो एंड ब्लू का कॉम्बिनेशन है, यहाँ पर भी येलो एंड ब्लू का कॉम्बिनेशन है। आई फील दिस इज़ यू। सबसे ज़्यादा मस्ती आप ही कर रहे हो। ओके, सो कुछ ऐसा ये हफ्ता रहने वाला है आपका। बॉटम में भी एस ऑफ पेंटिकल्स है, तो बेसिकली है, मतलब स्टेबल है ये हफ्ता आपके लिए। देख लेते हैं और क्या निकल कर आता है गाइडेंस के रूप में। रीडिंग तो वैसे कंप्लीट हो गई है। गाइडेंस में ये है, जल्दबाजी में कोई डिसीजन मत लेना। हालांकि डिसीजन आपके इस हफ्ते में सारे सही होंगे, लेकिन जल्दबाजी में कोई डिसीजन नहीं लेना है, और ना ही किसी से जल्दबाजी में फ़ाइट करनी है। जैसे किसी ने कुछ बोल दिया और आपने तुरंत उसको जवाब दे दिया, ये मत करना। थोड़ा सोचो समझो और फिर बाद में जवाब दो, ओके। ऑलराइट, सो दिस इज़ अ रीडिंग, होप यू लाइक इट। इफ यू लाइक दिस रीडिंग, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं फिर नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय। हेलो एवरीवन। तो अगर आपकी राशि है वर्गो, दिस इज़ अ रीडिंग। पहले हम आपकी थीम देख लेंगे क्या है इस हफ्ते की। सिक्योरिटी। इस हफ्ते में जो भी कन्या राशि के लोग हैं उनको ये लगता रहेगा कि उनको ना लाइफ में सिक्योरिटी चाहिए, या फिर उन्होंने अब तक क्या सिक्योर किया है। जैसे काफ़ी सारे थॉट्स आ सकते हैं कि मेरी लाइफ अभी कैसी है, मतलब मैं स्टेबल हूँ या फिर नहीं हूँ, मैं सिक्योर हूँ या फिर नहीं हूँ, या मेरे बच्चों के लिए मैंने कुछ अच्छा कर पाया है या फिर नहीं कर पाया है। अगर कल को मैं नहीं रहती हूँ, नहीं रहता हूँ, तो मेरे परिवार का क्या होगा। तो इस तरीके के विचार बहुत आएंगे आपके मन में। आपकी अपनी लाइफ की सिक्योरिटी के लिए भी काफ़ी सारे ख्याल आपको आते रहेंगे आपके माइंड में। इस हफ्ते में ऐसा दिखाई देता है, ओके। तो बहुत ज़्यादा फोकस आपका इस चीज़ पर रहेगा कि मैंने क्या कुछ लाइफ में फाइनेंशियली किया है, मेरे पास घर है या फिर नहीं है, मेरे पास क्या संपत्ति है, मेरे पास कोई ज़मीन है या फिर नहीं है, मेरे बैंक में कितना बैलेंस है, मैंने इंश्योरेंस कराया है या फिर नहीं कराया है, इन्वेस्टमेंट क्या है, मेरे पास गोल्ड कितना है, यू नो। इस तरीके के थॉट्स बहुत ज़्यादा इस हफ्ते में आपके माइंड में घूमते रहेंगे। पर्सनल लाइफ के लिए यहाँ पर 2 ऑफ वॉन्ड्स आया है, और 2 ऑफ वॉन्ड्स जो है वो वेटिंग एनर्जी को दिखाता है, जहाँ पर सक्सेस भी है, विक्ट्री भी है। सो 2 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड तब आता है जब हमने ढेर सारा कोई काम किया है, ढेर सारी मेहनत करी है, अब हम रिज़ल्ट का वेट कर रहे हैं, और हमें पता है रिज़ल्ट हमारे फेवर में ही आना चाहिए, क्योंकि हमने जो भी किया वो अच्छा किया। अब किस तरीके से इसके मैसेजेस हम देख सकते हैं। अगर हम बात करें आपके परिवार के साथ आपके संबंधों की, तो यहाँ पर मैं देख रही हूँ कि काफ़ी कुछ दिनों से आप काफ़ी एफर्ट्स लगा रहे हो कि आपके घर वाले आपको समझें, आपको प्यार करें और आपको सपोर्ट करें। उसके लिए आप प्रयास कर रहे हैं। तो अभी इस हफ्ते में आप देखेंगे कि क्या आपकी मेहनत रंग लाई है या फिर नहीं। आपकी मम्मा जो हमेशा आपको ताने देती रहती थी, क्या इस हफ्ते भी ताने देगी, और आप देखोगे कि ताने नहीं मिल रहे हैं, कहीं ना कहीं प्यार मिलना शुरू हो गया है। वैसे ही अगर आप मैरिड हैं तो हो सकता है मैरिड लाइफ को बेहतर बनाने के लिए आप प्रयास कर रहे हो। इफ़ यू आर अ फीमेल, अच्छे अच्छे डिशेस बना के अपने हस्बैंड को खिलाना, उनको अगर कोई मूवी पसंद है तो साथ में बैठ के देखना, उनसे प्यार भरी बातें करना, एंड फिर ध्यान देना कि लेट्स सी कोई असर हुआ है या फिर नहीं, इनका ध्यान मेरे ऊपर से वापस आ रहा है या फिर नहीं। एंड आप देखेंगे कि रिज़ल्ट पॉजिटिव है। क्यों? क्योंकि 2 ऑफ वॉन्ड्स जो है वो विक्ट्री का, जैसे कि मैंने कहा, सफलता का कार्ड है। तो आप काम करते हो और फिर वेट करते हो और आपको उसका रिजल्ट पॉजिटिव ही मिलता है। तो वो चीज़ यहाँ पर दिख रही है। तो सिक्योरिटी हो सकता है कि आपकी मैरिड लाइफ में भी हो कि भाई मेरी लाइफ सिक्योर बनी रहे, यू नो। तो वो है। कमिटेड हैं तो हो सकता है कि अभी आपने अपने पार्टनर से बात करी हो कि घर वालों से बात करो शादी की, है ना, और फिर आप वेट कर रहे हो लेट्स सी कि क्या जवाब आएगा। तो जवाब आपके फेवर में आएगा। सेपरेशन चल रहा है अगर आपका और आप लगातार रिचुअल्स कर रहे हैं तो पॉसिबिलिटीज़ है कि आपके पार्टनर का मैसेज
या फिर कॉल आ सकता है, क्योंकि इस लड़के ने देखिए मोबाइल पकड़ के रखा है। तो जैसे आप वेट कर रहे हैं कि एक बार उसका मैसेज या कॉल आ जाए, वो मेरी स्टोरी भी देख ले तो भी बहुत है। तो ये हो सकता है, सिंगल है तो मिंगल होने के चांसेस दिखाई देते हैं। सो बेसिकली यहाँ पर आपके मन में ख्याल रहेगा कि मुझे जो भी करना है वो ऐसा करना है जो लंबे समय तक के लिए चले। अगर आप किसी को डेट भी करोगे तो ऐसे करोगे कि शादी करनी है, ऐसे नहीं कि टाइम पास करना है, क्योंकि ये थॉट आपके मन में रहेगा। करियर के लिए अगर हम देखें, अगेन वही चीज़ है, करियर में भी बहुत सीरियस हो जाने वाले हो। अगर आप कोई जॉब करते हो तो बहुत गंभीरता आपके अंदर आ जाएगी और आप सोचोगे कि पैसा जितना आ रहा है उतने में कितना मेरे को संभाल के रखना है, कितना खर्च करना है, इस पर फोकस आपका बन जाएगा। ओके, कि भाई मेरे को 60% बचाना है, 40% खर्च करना है। 40% खर्चे में कैसे मेरा काम चलेगा वो आपको सोचना पड़ेगा कि भैया 40% तो बहुत कम हो गया। आना जाना, कपड़े भी हैं और फिर गिफ्ट्स वगैरह भी हो जाते हैं, फिर ये जिम्मेदारी वो जिम्मेदारी। बट आपका कुछ ऐसा होगा कि भले ही मेरे को ऐसे हाथ पकड़ के रखना पड़े, बट मैं पैसा ज़्यादा खर्च नहीं करूँगी या नहीं करूँगा। और प्रमोशन चाहिए मुझे, फाइनली मुझे अब हल्के में जॉब नहीं करनी, मुझे कोई बड़ा टास्क पकड़ के छीन के प्रमोशन अपना करवाना है, तो उस पर आपका फोकस रहेगा। वही अगर आप बिज़नेस कर रहे हो तो वहाँ पर भी वही चीज़ रहेगी, प्रोवाइडर बनोगे। मतलब कितना आ रहा है, कितना नहीं आ रहा है, खर्च करना है नहीं करना है, किसको क्या देना है नहीं देना है, वो सब कुछ आप नोट डाउन करना शुरू करोगे अपनी डायरी में, ऐसा होगा। सो पैसा तो इस हफ्ते में खूब आ रहा है आपके पास, लेकिन आप बहुत सोच समझ कर कि कहाँ किस पर खर्च करना है नहीं करना है, विचारों में आप रहोगे। जिनके पास काम नहीं है उनको भी काम मिल जाएगा, क्योंकि उनको लगेगा काम ना करना ज़्यादा बेकार है, इससे बेटर कोई छोटी मोटी जॉब मिल जाए, बिजनेस मिल जाए तो भी ठीक है, लेकिन काम तो करना है। तो यहाँ पर आप अर्न करना भी शुरू कर रहे हो इस हफ्ते में। हेल्थ देख लेते हैं। हेल्थ आपकी अच्छी है, हालांकि थोड़ा और सुधार करने की ज़रूरत है। आप हो सकता है कोई ब्लड टेस्ट वगैरह के लिए जाएं, और अगर नहीं भी करवाते हैं तब भी आप थोड़ा अपने सिम्टम्स पर ध्यान देना शुरू करोगे कि अगर मैं सीढ़ियों में चढ़ता हूँ या चढ़ती हूँ तो मेरे को थकान क्यों हो जाती है, या थोड़ा घर में पोछा मार दिया तो थकान क्यों हो गया, या जैसे पौधों में पानी डाल रहे हो तो देखोगे कि अरे इस पौधे को एक दिन पानी नहीं मिला तो ये सूख जाता है। हमारी भी बॉडी वैसी ही है, तो हमें भी अपनी बॉडी को नरिश करना है। तो हेल्थ की तरफ इस तरीके से आपका कहीं ना कहीं ध्यान जाएगा इस हफ्ते में, और जब ध्यान जाता है तो हम कुछ ना कुछ करते ही हैं। स्टूडेंट्स के लिए ये हफ्ता ऐसा रहेगा कि यूनिवर्स कुछ आपको देना चाहेगी, आप एक्सेप्ट करने के मूड में नहीं होगे। जैसे कि कोई एग्ज़ाम दिया और उसका रिज़ल्ट बहुत अच्छा नहीं आया तो आप गुस्सा हो जाओगे, मैंने यूनिवर्स को कुछ नहीं बोलना है, मैंने कोई प्रे नहीं करना, भगवान होते ही नहीं है, ये वो इस तरीके के ख्याल आपके मन में आएंगे। लेकिन इस हफ्ते के लिए ही रहेंगे, आगे नहीं रहेंगे, आगे आपका दिमाग ठीक हो जाएगा। बेसिकली ईश्वर जो करते हैं हमारे अच्छे के लिए करते हैं, ये चीज़ समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। जो आप मांग रहे हो वो इतू सा है, यूनिवर्स हमें इतना देना चाहती है, रिमेंबर दैट। ओके, गाइडेंस क्या है? गाइडेंस ये है कि बिन वजह की बातों में अपना दिमाग ख़राब ना करें, रात में चैन से सोएं, और जब सोने जाते हैं तो कोई भी मेडिटेशन सुनकर सो सकते हैं, ठीक है? ये आपके लिए अच्छा रहेगा। अगर आपने अच्छी नींद नहीं ली और आपको ये लगा कि सब कुछ आपके ही कंट्रोल में है, आप करेंगे तो ही होगा, तो फिर आपकी हेल्थ ख़राब हो सकती है, क्योंकि सब कुछ हमारे कंट्रोल में नहीं होता है, ईश्वर भी हैं, राइट? यस, अगर खुद को ही सब कुछ समझोगे कि मैं ही गॉड हूँ तो फिर दिक्कत हो जाएगी। ये गाइडेंस है आपके लिए। घर में चमेली का पौधा लगाइए और उसके जैस्मिन के जो फ्लावर्स होते हैं उनकी जो फ्रेग्रेंस है वो अगर आप लेते हैं तो आपके लिए अच्छा रहेगा, ठीक है? या सो दिस इज़ अ रीडिंग, होप यू लाइक इट। इफ यू लाइक दिस रीडिंग, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय। हेलो एवरीवन, तो अगर आपकी राशि है तुला, दिस इज़ योर रीडिंग। लेट्स सी आपकी थीम क्या रहेगी इस हफ्ते की। ओह माय गॉड, फुलफिलमेंट। ओके, तो जितनी भी मेहनत करी है भाई आप लोगों ने, उसका फल आपको मिलने वाला है। कोई बहुत बड़ी मनोकामना पूरी होने वाली है, कोई बहुत बड़ी विश पूरी होने वाली है। वाह जी भाई, मैं कोई गुलाब जामुन कब खिला रहे हो? मेरे को बड़े पसंद है। ओके, सो कोई भाई विश पूरी होने वाली है, ईश्वर ने कोई तो मनोकामना आपकी है सुन ली है, और वो पूरे होने के चांसेस यहाँ दिखते हैं। ये है थीम इस हफ्ते की। चलिए और देख लेते हैं क्या कुछ निकल कर आता है आपके लिए। जस्ट अ मिनट, कार्ड्स ज़रा शफल कर लूँ भाई मेरे व्यूअर्स के लिए, मेरे प्यारू प्यारू व्यूअर्स के लिए। ये लो टिश्यू ले लो। तो
पर्सनल लाइफ के लिए देखते हैं पहले तो एक कार्ड, लेट्स सी क्या निकल कर आता है पर्सनल लाइफ में तुला राशि के लिए। ओ पार्टनरशिप, ओके तो ये पार्टनरशिप जो है ओके तो जो सिंगल है उनके मिंगल होने के चांसेस हैं, ठीक है। ये कंग्रेचुलेशंस, आपको कोई मिल रहा है और ये जो व्यक्ति आपको मिलेगा ना ये आपके काम में हेल्प करेगा, ऐसा व्यक्ति है। तो सिंगल से आप मिंगल हो जाएंगे। दूसरा, ऑलरेडी अगर आप कमिटेड हैं, यहाँ बात और बढ़ेगी आगे। सो ऑलरेडी कमिटमेंट तो देखो था ही, आपने उनको दिया, उन्होंने आपको दिया। अब फैमिली तक ये बात जाएगी या घर में किसी सदस्य को पता चलेगा, जैसे कि आपके पार्टनर की बड़ी बहन हो सकती हैं या बड़े भाई हो सकते हैं, उन तक ये बात पहुंचेगी कि भाई ऐसा ऐसा चल रहा है, इलू इलू टाइप, ठीक है। तो इसकी जानकारी उन्हें मिलेगी, तो एक अच्छी चीज़ है। हो सकता है फैमिली में मतलब सभी को पता चल जाए, लेकिन अभी मुझे लग रहा है कि मतलब बड़ी बहन बड़ा भाई कोई है जिससे कि डिस्कशन होगा। जिनको किसी पर क्रश है उनको मौका मिल सकता है अपने क्रश के साथ टाइम स्पेंड करने का। मैं ये नहीं कह रही कि आपकी उनसे बात होगी, लेकिन कुछ सिचुएशन बनेगी, टाइम स्पेंड करोगे। जैसे हो सकता है कि कोई एक सेंटर है या पार्टी हॉल है, कुछ तो है जहाँ पर आप हो, वो हैं, एक दो लोग और हैं, तो वो थोड़ा ना ऐसे पास पास में रहना और थोड़ी बहुत बातचीत करना कि अरे एक गिलास पानी ज़रा दे दीजिए, ये कॉफ़ी का कप दे दिया, इस तरीके की कोई सिचुएशन बनेगी आप दोनों के बीच में। तो ये यहाँ पर आपके लिए दिखाई देता है। ओके, इसके अलावा मैरिड हैं अगर आप, तो यहाँ पर दिख रहा है कि आप अपने पार्टनर के साथ में पार्टनरशिप में रहेंगे, यानी कि हो सकता है कि आप और आपके पार्टनर दोनों ही अर्न करते हैं और आप दोनों का कुछ ऐसा रहेगा कि मिल के काम करना है और अपने काम को बढ़ाना है। तो दोनों का दिमाग बहुत चलने वाला है इस हफ्ते में और अपने काम को बहुत ज़्यादा बढ़ाओगे। अगर सिर्फ आप काम करते हो, आपका पार्टनर काम नहीं करता, या फिर आपके पार्टनर ही अर्न करते हैं, आप नहीं करते, तो आप उनके साथ में पार्टिसिपेट करोगे, सीखोगे, समझोगे और काम को आगे बढ़ाओगे। ऐसा यहाँ पर दिखाई देता है कि जैसे मुझे ऐसा लग रहा है जैसे आप कुछ रिटर्न वर्क कर रहे हो और वो आपको आइडिया शेयर कर रहे हैं कि ये करो, ऐसे करो, ये बेटर रहेगा, ऐसे करो, वो बेटर रहेगा। तो वो चीज़ मुझे यहाँ पर दिख रही है आपके लिए। सो बेसिकली यहाँ पर सिर्फ प्यार नहीं है, यहाँ पर सिर्फ अंडरस्टैंडिंग नहीं है, यहाँ पर सिर्फ रिस्पेक्ट नहीं है, यहाँ पर स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी भी आ रही है आपके रिश्ते में। अगर आपका सेपरेशन हो रखा है और आप जानना चाहते हो कि इस हफ्ते में क्या कुछ रहेगा, हो सकता है कि आपकी बात आपके पार्टनर से वापस से हो, लेकिन प्यार वाली चीज़ नहीं दिख रही। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप दोनों काम की वजह से मिलोगे। हो सकता है कि आप एक ही ऑफिस में काम करते हो सकता है कि कोई काम ऐसा है जहाँ पर मतलब फील्ड एक है, कुछ तो है, तो वापस से मिलना होगा, बातचीत होगी, लेकिन लबी डबी टॉक्स मुझे यहाँ पर नहीं दिख रही है, ठीक है। बट हाँ, विश है तो पूरी होगी। अब देख लेते हैं करियर के लिए क्या निकल कर आता है। करियर कैसा रहेगा आपका। यहाँ पर निकल कर आया है आपके लिए 5 ऑफ कप्स और यहाँ पर निकल कर आया है जजमेंट। करियर के लिए यहाँ पर निकल कर आया है कि आप जो भी जॉब कर रहे हो अच्छा खासा उसमें हो रहा है, बट स्टिल आप जो चाहते हो एग्जैक्टली आपने सोच के रखा है कि इतना करने के बाद इतना मुझे मिलना चाहिए, शायद वो रिसीव नहीं हो रहा है, इसलिए आप थोड़े से सैड रह सकते हो। ये चीज़ है, ऐसा नहीं है कि तरक्की नहीं हो रही, ऐसा नहीं है कि वो रिसीव नहीं हो रहा जो आप डिज़र्व करते हो, लेकिन आपको लगेगा कि नहीं आप ये डिज़र्व नहीं करते, आप इससे ज़्यादा डिज़र्व करते हो, चाहे वो आपका बिजनेस हो चाहे वो आपकी जॉब हो। ये चीज़ यहाँ पर दिखाई दे रही है। जो पहले था वो शायद अभी नहीं है। जैसे कि मान लीजिए अगर मैं आपका समय देखूँ 2019, 20, 21 में, तो शायद आपका समय बहुत अच्छा था, राइट। उतना समय हो सकता है अच्छा अभी नहीं है, लेकिन इतना भी बुरा नहीं है कि आप सर्वाइव ना कर पाएँ या फिर आप अपनी आवश्यकताएं पूरी ना कर पाएँ। पर स्टिल इस हफ्ते में आपका फोकस ना उस पर ही रहेगा कि उस समय बहुत था, उस समय महीने के मैं 3 लाख कमा रही थी या कमा रहा था, या 4 लाख कमा रहा था और इतनी मेरी डिमांड थी, उतना वैसा सा नहीं दिखता। तो ये आपके अपने थॉट्स की वजह से आप कहीं ना कहीं सैड रहने वाले हो, अदरवाइज़ आपके पास इनफ है, ऐसा यहाँ पर दिखाई देता है, क्योंकि 5 ऑफ कप्स के साथ ही जजमेंट का कार्ड आ गया। सो बेसिकली है क्या, जो भी आपकी लाइफ में अभी चल रहा है आपके करियर में, वो ईश्वर की मर्जी है। ईश्वर चाहते हैं कि इस तरीके से ही चले, क्योंकि कुछ चीज़ें हैं जिन पर फोकस ही आपका तभी होता है
जब आप थोड़े से अर्निंग से या पैसे से दूर रहें, कुछ है ऐसा। वैसे तो इंसानों के साथ ही है ऐसा, जब तक मतलब दुख नहीं मिलता तब तक वो देखते ही नहीं है इधर उधर किसी भी चीज़ की तरफ। बट आपके केस में ये है कि शायद करियर से आप ज़्यादा अफेक्टेड होते हो। जैसे कुछ लोग प्यार से बहुत अफेक्टेड होते हैं, आप करियर से अफेक्टेड होते हो, ऐसा कुछ है। तो करियर में कुछ इश्यूज़ हैं या फिर उतना बढ़ चढ़ के वो नहीं हो रहा जैसे कि पहले हुआ करता था। और रीज़न ये है कि यूनिवर्स चाहती है कि आप अपना ध्यान वहाँ से हटा के कहीं और लगाएं। कहीं और लगाना ज़रूरी है आपके लिए। ओके, इसके लिए आप और रीडिंग्स देख सकते हो, आपको पता चल जाएगा। सो ये है, तो ये तो नहीं है कि छप्पर फाड़ की चीज़ें इस हफ्ते में आ रही हैं, चाहे आप बिजनेस करें चाहे आप जॉब करें, छप्पर फाड़ के पैसा आ रहा है, वो नहीं है। लेकिन ऐसे कम भी नहीं है जितना कि आप दुखी हो रहे हो। जजमेंट का कार्ड है, इसका मतलब है यूनिवर्स काम तो आपके लिए कर रही है। अब थोड़ा सा धैर्य आपको रखना पड़ेगा, रिजल्ट आपको आगे मिलेगा। जिनके पास कोई काम नहीं है उनके लिए ये है कि इस हफ्ते में आपको काम मिल सकता है, लेकिन तब मिलेगा जब आपको जो भी मिले आप उसको एक्सेप्ट करें। अगर आप अपनी इच्छा रखेंगे और अपनी डिमांड्स रखेंगे तो इशू आएगा। जैसे यहाँ पर कुछ लोग हैं जो इंटरव्यू देने जाते हैं और उनको फिर वापस से मेल नहीं आता। बताओ, सही कह रही हो ना? इसलिए नहीं आता क्योंकि आप जो डिमांड रखते हो ना, एक्सपेक्टेशंस, वो पूछते हैं ना क्या एक्सपेक्टेशंस है, आप जो एक्सपेक्टेशंस रखते हो वो बहुत ज़्यादा हैं और उनको लगता है कि आप में उतनी कैपेबिलिटी नहीं है या उतना अनुभव आपके अंदर नहीं है, फिर आप कैसे इतना पैसा मांगते हो। तो इस वजह से जॉब नहीं मिलती। थोड़ा कम मांगो, इस हफ्ते में जॉब मिलेगी, फिर आगे चल के आप उनको दिखाओ कि आप कितने टैलेंटेड हो, फिर आप पैसा मांगना। ओके, हेल्थ कैसी रहेगी इस हफ्ते में? हेल्थ तो मस्त है, बढ़िया है, झकास है, कोई टेंशन कोई परेशानी नहीं, बढ़िया रहने वाले हो। स्टूडेंट्स के लिए ये है कि जितना हो सके पढ़ाई करें और अपने तक रखें, शेयर ना करें। आप शेयर ज़्यादा कर देते हो और आपको लग जाती है नज़र। तो इस हफ्ते में जो भी आप पढ़ाई लिखाई करें, स्ट्रेटजी के साथ, लॉजिकली सब कुछ करें, इमोशन से थोड़ी दूर रहें, प्यार मोहब्बत फ्रेंडशिप इन सारी चीज़ों से दूर रहकर अपनी पढ़ाई लिखाई करिए, काम पर ध्यान लगाइए और आगे बढ़िए। ओके, लड़की और लड़कों के चक्कर में मत पड़ो वरना नुकसान हो जाएगा। राइट, गाइडेंस क्या है आपके लिए? गाइडेंस ये है कि यूनिवर्स जो भी आपको परोसे उसको लेते जाओ, ज़्यादा नखरे मत करो, नाक मत चढ़ाओ वरना गड़बड़ हो जाएगी। अब फुलफिलमेंट का कार्ड आपके लिए आया है तो इसका मतलब है कि आपके सपने तो पूरे होंगे, बट सपने तब पूरे होंगे जब फ्लो के साथ आगे बढ़ोगे। यूनिवर्स जो भी दे रही है उसको एक्सेप्ट करते जाओगे तो काम आपका बनता चला जाएगा। देखो, हमें अगर कोई घर में कोई गिफ्ट दे, मम्मी पापा कोई भी गिफ्ट दे, या मम्मी हमें कुछ बना के खिलाए और हम बोले कि हाँ मम्मा वेरी टेस्टी, तो फिर मम्मा खुश हो जाती है और भी डिशेस बना के देती है, पापा खुश हो जाते हैं और भी गिफ्ट्स ला के देते हैं। लेकिन अगर आपकी मम्मा आपको कुछ बना के दे या पापा आपको कुछ ला के दें और आप बोलें ठीक है, ऐसा भी कुछ नहीं था, तो उनका मन ख़राब हो जाएगा, आगे से वो ट्राई नहीं करेंगे। राइट, अगर करेंगे भी तो दिल से नहीं करेंगे आपके लिए, है ना, क्योंकि उनको लगेगा भैया इसको कुछ समझ ही नहीं आता, इसको अच्छा ही नहीं लगता, तो देना छोड़ो। यूनिवर्स का भी हाल वैसे ही है। आपको जो भी मिला है यूनिवर्स से, अगर आप उसके लिए तारीफ़ें करोगे यूनिवर्स और देगी। अगर आप बोलोगे ऐसे ही था तो फिर वो देना भी बंद कर देगी। रिमेंबर दिस, और इसके बाद देखना आपकी लाइफ में कितने बड़े बड़े मिरेकल्स होंगे। ओके, सो दिस इज अ रीडिंग, होप यू लाइक इट। इफ यू लाइक दिस रीडिंग, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं फिर नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय। हेलो गाइस, तो अगर आपकी राशि है स्कॉर्पियो, दिस इज अ रीडिंग। लेट्स सी इस हफ्ते की एनर्जी क्या है, इस हफ्ते की थीम क्या है आपके लिए। फिर देखेंगे पर्सनल प्रोफेशनल लाइफ कैसी मिरेकल्स होने वाले हैं आपकी लाइफ में। कंग्रेचुलेशंस, आप लोग वैसे बहुत अच्छे मैनिफेस्टर हो भैया, कुछ भी हो सकता है आपकी लाइफ में। और यहाँ पर बॉटम में आया है सक्सेस का कार्ड, तो किसी ऐसी फील्ड में आपको सक्सेस मिलने वाली है जहाँ पर आपने सोचा भी नहीं था कि सक्सेस मिलेगी। यू वर जस्ट ट्राइंग कि चलो मैनिफेस्ट कर लेते हैं, प्रार्थनाएं कर लेते हैं, हो गया तो अच्छी बात है, और वहाँ पर हो जाएगा, जबकि सिचुएशन बिल्कुल भी आपके फेवर में नहीं लग रही थी। तो ऐसे चमत्कार आपके जीवन में होने वाले इस हफ्ते में। चलिए देख लेते हैं आपकी पर्सनल लाइफ में क्या दिखाई देता है। पर्सनल लाइफ इस हफ्ते में कैसी दिखाई देती है। 6 ऑफ पेंटिकल्स, रेसिप्रोकेशन, माता पिता की तरफ से रेसिप्रोकेशन। आप जितना उनको केयर करते हैं, भाई बहनों को केयर करते हैं, उतनी केयर आपको मिलेगी, प्यार आपको मिलेगा, गिफ्ट्स मिल सकते हैं। या फिर ऐसा होगा कि माँ बाप बहुत केयर करते हैं, आप नहीं कर पा रहे थे, तो इस हफ्ते में आपको मौका मिलेगा उनके लिए कुछ करने के लिए।
पार्टनर के साथ में रेसिप्रोकेशन रहेगा। मैरिड हैं तो आप देखेंगे आपका पार्टनर भी आपको उतना ही प्यार करना शुरू कर दिया जितना कि आप करते हैं। कमिटेड हैं तो आप देखेंगे कि जितने एफर्ट्स आप अपने रिश्ते को चलाने के लिए लगा रहे थे आपका पार्टनर भी लगाने लग गया है। उसने कोई बड़ा महंगा सा गिफ्ट आपको दिया, कोई रिंग दी या समथिंग दैट यू लाइक। अगर सेपरेशन चल रहा है तो आप यहाँ पर देखोगे कि सेपरेशन को छोड़ दो और ऐसे पार्टनर को अट्रैक्ट करो जो आपके साथ में रेसिप्रोकेट करे। ये चीज़ यहाँ पर दिखाई देती है। क्रश है किसी पर तो हो सकता है कि उस व्यक्ति से कनेक्ट करने की आप कोशिश करें। गिफ्ट देते हुए आप मुझे नज़र आ रहे हो। मुझे नहीं लग रहा कि उसकी तरफ से गिफ्ट मिल रहा है, मुझे लग रहा है आप कोई गिफ्ट उस व्यक्ति को दोगे और ऐसे दोगे कि ये तो सबको ही मैं दे रही थी। ऐसा जैसे कि कुछ 4-5 लोग इकट्ठे किए और आपने उनको रोजेस दिए तो उसको भी रोज़ दिया एंड आप बोलोगे कि अरे ये तो मैंने अपने बहुत खास फ्रेंड्स को दिया ऐसे करके। लेकिन जब आप उस व्यक्ति को रोज़ दोगे तो वो व्यक्ति भी आपको रोज़ दे सकता है। सो रेसिप्रोकेशन है बेसिकली हर तरफ से। हेल्थ भी आपकी अच्छी है, आपके परिवार की भी अच्छी है, तो बेसिकली यूनिवर्स की तरफ से भी रेसिप्रोकेशन दिख रहा है आपके लिए। ओके, सो पर्सनल लाइफ में ऐसा यहाँ पर दिखाई देता है। करियर में देख लेते हैं व्हाट डू वी हैव। करियर में है यहाँ पर 10 ऑफ सोर्ड्स। बहुत ज़्यादा आप थके हुए और परेशान दिख रहे हैं मुझे। बहुत काम है, ढेर सारा काम, और जो भी काम है आप मोबाइल पर कर रहे हो। मेरी सलाह है कि आप लैपटॉप का यूज़ करें। अगर आप बहुत ज़्यादा मोबाइल यूज़ करेंगे तो ये थकान बनी रहेगी। बाकी यहाँ पर देखिए आप सो भी नहीं पा रहे हैं अपने काम की वजह से। हालांकि इसकी वजह से आपके लाइफ में सक्सेस तो आ रही है, जो इतना आप काम कर रहे हो तो उसके लिए सक्सेस का कार्ड आया है, आपके लिए मिरेकल्स का भी कार्ड आया है, लेकिन इसकी वजह से आपकी हेल्थ का दिक्कत हो सकता है। सो नींद वगैरह आप पूरी लेते रहिए, ये आपके लिए सलाह है। बाकी यहाँ पर जो भी मतलब जिनके पास भी काम नहीं है उनको काम मिले इसके चांसेस थोड़े कम ही लग रहे हैं। अगर कोई काम मिलेगा भी तो कुछ ऐसा मिलेगा जहाँ पर आपको थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा या फिर मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी। जो ऑलरेडी जॉब कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, उनका ओवर टाइम होगा फॉर सम रीज़न। मतलब आपको आपके सामने कोई ऐसी सिचुएशन बनेगी, आपको लगेगा ये काम तो मेरे को करना ही पड़ेगा चाहे कुछ भी हो जाए। दिन रात लग के मेरे को ये काम करना पड़ेगा क्योंकि तभी आगे मैं स्टेबल हो पाऊँगी। तो काम बहुत है, लेकिन यहाँ कोई नुकसान जैसा नहीं है, वो मेरे को एनर्जी नहीं आ रही। हेल्थ देखिए आपकी अच्छी नहीं दिख रही है। आप हेल्थ थोड़ा देखो। आप काम करो, मैं काम करने से मना नहीं कर रही। हो सकता है कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी आपको मिलेगी जहाँ पर उतना काम करना ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा काम करना ज़रूरी है, बट देन थिंक अबाउट योर हेल्थ ऑल्सो। ठीक है, स्टूडेंट्स के लिए मज़े मज़े हैं। आपका कोई एग्ज़ाम हुआ है तो उसका रिजल्ट आएगा, आपके फेवर में आएगा, या फिर तो एग्ज़ाम ही अच्छा होगा, या हो सकता है कि आप ऐसे ग्रुप से मिले जहाँ पर पढ़ाई भी हो रही है और मस्ती भी हो रही है, आपका टाइम भी पास हो रहा है। तो ये चीज़ यहाँ पर दिखाई दे रही है। स्टूडेंट्स का समय बहुत अच्छा है, सो एन्जॉय योर टाइम एंड या ऐसे ही दिखता है यहाँ पर। सेवन ऑफ सोर्ड्स। बस इतना ध्यान रखना जो भी स्टूडेंट्स हैं कि मज़े मस्ती में आप अपना समय बर्बाद ना करें, अपनी पढ़ाई लिखाई करते रहें। नहीं तो ऐसा होगा कि ये जो मस्ती कर रहे हैं आपके साथ ये रैंक हासिल कर जाएंगे, आप पीछे रह जाओगे। ठीक है, सो मज़े मस्ती में अपना रूटीन नहीं आपने चेंज करना है। गाइडेंस क्या है आपके लिए? गाइडेंस है जो भी करें बैलेंस के साथ करें, इमोशंस भी यूज़ करें और प्रैक्टिकली भी चीज़ें करें। ठीक है, जो भी फैसला लेना है बैलेंस के साथ, बहुत इमोशनल या बहुत प्रैक्टिकल नहीं होना है। सक्सेस तो आपको मिलकर ही रहेगी, ये गारंटी है, बट बैलेंस बना के रखना। सो दिस इज़ योर रीडिंग गाइज, होप यू लाइक इट। इफ़ यू लाइक दिस रीडिंग लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब कर लेना गाइज। अगर आपको इस तरीके की और वीडियोस चाहिए और अगर आपको शॉर्ट्स चाहिए तो शॉर्ट्स भी मैं अपलोड करती रहती हूँ। कल भी मैंने एक बहुत अच्छा सा शॉर्ट अपलोड किया था जहाँ पर आपके बर्थ डेट के ग्रुप्स थे, तो जाकर चेक करिए वो छोटा सा वीडियो। आई एम श्योर आपसे वो रेजोनेट करेगा, वो भी वीकली प्रेडिक्शन ही है। ओके, सो मिलते हैं फिर नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय। हेलो एवरीवन, तो अगर आपकी राशि है सेजिटेरियस, दिस इज़ योर रीडिंग। लेट्स सी कि थीम क्या है आपका इस हफ्ते का, किस एनर्जी किस थीम में आप रहेंगे। सेजिटेरियस, थीम ऑफ द वीक। थैंक यू, थैंक यू। सो वी हैव अपॉर्चुनिटीज़। हफ्ते में काफ़ी सारी अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिलने वाली है गाइस, कंग्रेचुलेशंस फॉर दैट। ये करियर में भी हो सकता है, पर्सनल लाइफ में भी हो सकता है, वी डोंट नो कि कहाँ पर होगा, बट अपॉर्चुनिटी का मतलब है कि
ढेर सारे अवसर, ढेर सारी ब्लेसिंग्स आपको मिलेंगी और ये समय बहुत कम ही मिलता है। सो जो भी अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिलेंगी उसका भरपूर फ़ायदा उठाइएगा। हो सकता है किसी अच्छी कंपनी से आपको प्रपोज़ल मिले, हो सकता है कोई बड़ा टास्क आपको मिले, हो सकता है विदेश यात्रा के चांसेस बने, हो सकता है किसी से माफ़ी मांगने का चांस आपको मिले, हो सकता है कि किसी को माफ़ करने का मौका आपको मिले, हो सकता है अपनी गलती सुधारने का मौका मिले, हो सकता है किसी की हेल्प करने का मौका मिले। तो मौका है। हो सकता है किसी तीर्थ पर जाने का मौका मिले। तो कोई मौका आपको इस हफ्ते में मिलने वाला है और ये उन लोगों को ही मिलता है जिन पर ईश्वर की मेहरबानी होती है। तो जो भी मौका मिले उसका क्या करना है, अच्छे से प्रयोग करना है। ना लेट्स सी पर्सनल लाइफ में क्या दिखाई देता है। क्या है आपकी पर्सनल लाइफ में? 2 ऑफ पेंटिकल्स। 2 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड कहता है कि चॉइसेस आपको बनानी पड़ेंगी। अब ये चॉइसेस कैसी हो सकती हैं, लेट मी टेल यू। इस लड़की से या इस लड़की से किससे विवाह करना है, या इस लड़के से किससे विवाह करना है। फैमिली के साथ रहना है और जो जॉब कर रहे हैं वो करना है, या फिर फैमिली से दूर जाकर कोई बड़ा जॉब करना है। अपॉर्चुनिटी मिल रही है भाई, ठीक है। इस व्यक्ति से आगे रिश्ता बढ़ाना है या फिर इससे तोड़ना है। मुझे मेरा एक्स वापस चाहिए या फिर नहीं चाहिए। इस तरीके के डिसीजंस आपको बनाने पड़ेंगे इस हफ्ते में। अपॉर्चुनिटी मिलेगी कि आप फैसला लें। वैसे कई बार क्या होता है कि भैया जो मिल गया वो हमने ले लिया। यहाँ पर ये है कि आपको मौका मिलेगा कि आप सोचें और अपने फ़ायदे का सोचें और फिर वो चूज़ करें जो आपको लगता है कि जिसमें आपका भला होगा। अब अगर आपने ये फ़ैसला ले लिया तो आपकी बल्ले बल्ले बल्ले, और अगर आपने फ़ैसला नहीं लिया और आप अटके रहे या बहुत ज़्यादा आपने सोचा, क्योंकि जब फ़ैसला हम लेते हैं तब भी लिमिट पर ही सोचना होता है। बहुत ज़्यादा सोचते हो तो फ़ैसला नहीं ले पाते। तो बहुत ज़्यादा अगर आपने सोचा तो अपॉर्चुनिटी फुर हो जाएगी। इसके लिए मेरी सलाह रहेगी कि अगर ऐसी कोई सिचुएशन आती है, आप किसी मैच्योर व्यक्ति से मिलें, बात करें। किसी काउंसलर के पास जा सकते हैं, अगर कोई फ्रेंड नहीं है तो, कोई रिलेटिव नहीं है तो आप किसी काउंसलर के पास जाएं, सलाह लें। किसी एस्ट्रोलॉजर के पास जाएं और सलाह लें कि मुझे क्या चूज़ करना चाहिए, और फैसला ले लो, क्योंकि यहाँ पर किस्मत बनने वाली है आपकी। गारंटी है, लिख के ले लो। ये मौका यूनिवर्स आपको दे रही है। ओके, देख लो, शादी करनी है नहीं करनी है, ये सत्य घर वालों को बोलना है नहीं बोलना है, मुझे इस व्यक्ति को मैनिफेस्ट करना चाहिए नहीं करना चाहिए। पर्सनल लाइफ में ये सब कुछ होगा। सो बी रेडी फॉर दैट, ठीक है। इस हफ्ते में ये रहेगा और मेरी वही सलाह है कि अगर आप खुद फैसला नहीं ले सकते हैं तो आप किसी से मदद लीजिए, लेकिन इस हफ्ते के अंदर ही सब डिसाइड करो। इसको छोड़ना मत, निकल जाएगा मौका। करियर का भी देख लेते हैं। करियर में है यहाँ पर 9 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड। 9 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड कहता है कि थोड़ा सा आप मुझे ज़िद्दी दिखाई दे रहे हो। मतलब ऐसा है कि नहीं, आई डोंट वांट टू लीव इट, या मुझे जो अटैचमेंट है मैं उसको नहीं छोड़ूंगी या छोड़ूंगा, वो वाली चीज़ यहाँ पर दिख रही है। एंड ऑलवेज रिमेंबर कि अटैचमेंट कभी भी हमें आगे बढ़ने नहीं देती। सो अब देखा जाए तो ये सारे कार्ड्स ना एक दूसरे से लिंक कर रहे हैं। ऐसा मालूम दे रहा है कि कोई तो ऐसा अवसर आपको मिलेगा जहाँ पर आपको कोई फैसला लेना है, कुछ ऐसा छोड़ने के लिए जिससे कि आप बहुत टाइम से जुड़े हो। और यहाँ पर आपको बोला जा रहा है कि खुलकर जो आपके फ़ायदे का है उसको ध्यान में रख के फैसला लीजिए। अगर अटैचमेंट रहेगा तो ना करियर में आगे बढ़ोगे ना पर्सनल लाइफ में आगे बढ़ोगे, और ये बहुत कठिन परिस्थिति है और मैं ये चीज़ जानती हूँ। बट स्टिल मैं कहूँगी कि दिमाग से काम लो। इस समय दिल से काम लेने का समय, मतलब दिल से काम लेने का वो सिचुएशन नहीं है, तो दिमाग से काम लो, ठीक है। ये यहाँ पर हो रहा है। बाकी यहाँ कुछ भी ऐसा दिख नहीं रहा कि बहुत पैसा आएगा, बहुत ये वो नहीं दिख रहा। डिसीजन लेने की ही बात है, राइट। और जिनके पास काम नहीं है उनके भी माइंड में होगा कि इस हफ्ते में कोई काम मिलेगा या फिर नहीं मिलेगा। मिलेगा काम अगर आप ओपन अप होगे, अगर आपने कुछ सोच के रखा है कि मुझे तो यही चीज़ चाहिए, इसके अलावा मुझे कुछ और नहीं चाहिए, या फिर आप बहुत चूज़ी हो कि मुझे जॉब चाहिए तो इसी लोकेशन में चाहिए, या मुझे बिज़नेस करना है तो इसी कंडीशन पे करना है, तो आप अटके रह जाओगे। इस हफ्ते में भी आपको थोड़ा खुलना पड़ेगा कि अगर मुझे किसी और कंट्री में या किसी और सिटी में भी जॉब मिली तो भी आई एम ओके। अगर ये बिज़नेस नहीं तो वो बिज़नेस करने का चांस मिल रहा है तो भी आई एम ओके। अगर ये करोगे तो इस हफ्ते में आपको काम मिलेगा और आपको सक्सेस भी मिलेगी, लेकिन अगर आप अटके रहे तो कुछ नहीं मिलेगा, ओके। हेल्थ आपकी अच्छी है, नो डाउट।
आपकी हेल्थ अच्छी है, आपके परिवार में भी सबकी हेल्थ अच्छी है, किसी के साथ इतना बड़ा कोई इशू नहीं है, छोटा मोटा जुकाम बुखार वगैरह हो सकता है, लेकिन उससे ज़्यादा कोई बड़ा ऐसा हैवी इशू नहीं है। सभी हेल्दी दिख रहे हैं और हैप्पी दिख रहे हैं। वहीं स्टूडेंट्स के लिए कार्ड निकाल लेते हैं। स्टूडेंट्स, कहीं तो जा रहे हो आप लोग, या तो पढ़ाई के संबंध में या एग्ज़ाम देने के लिए कहीं जा रहे हो, और काफ़ी पीसफुल तरीके से आपकी जर्नी हो रही है, प्लस आपका मन भी शांत है, सेटिस्फाइड हो, विच इज़ गुड। इसी तरीके से जाइए और कृष्ण को याद करिए। आप सभी लोगों के लिए सलाह है, आई डोंट नो वाई, लेकिन अगर आपको एग्ज़ाम वगैरह देने जा रहे हैं तो हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ये करते हुए आप अपना एग्ज़ाम देने के लिए जाइए। आपको सफलता ज़रूर मिलेगी। मेरा मन ये कहता है, मेरी इंट्यूशन ये कहती है, और मुझे ये भाव आ रहा है कि मैं आपको बोलूँ, ठीक है। तो आपका काम ज़रूर सफल होगा। अगर कोई रिज़ल्ट आने वाला है, आपका रिज़ल्ट ज़रूर अच्छा आएगा, राइट। एंड पौधों को पानी ज़रूर दो इस हफ्ते में। घर में आप ये रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाओ कि इस हफ्ते में पौधों में पानी देने का काम मेरा है, ओके यस। तो कुछ इस तरीके से आपका ये हफ्ता दिखाई देता है। ना लेट्स सी आपके लिए गाइडेंस क्या है। ओह माय गॉड, गाइडेंस ये है कि खुश रहो जो भी है उसमें, और आगे बढ़ते रहो। मतलब खुद भी खुश रहो, दूसरों को भी खुश रखो, और कोशिश करो कि दूसरों के जीवन में हमेशा प्रकाश फैलाओ, अंधकार नहीं। और जो भी डिसीजन लेते हो ना, उसको ये मान के आगे बढ़ो कि यही होना था। जब आप डिसीजन लेते हो तो कुछ तो आपको छोड़ना पड़ता है, तो जो छोड़ना पड़ता है उसको लेकर दुखी होने के बजाय ये सोचो कि जो मैंने एक्सेप्ट किया है वो बेस्ट है मेरे लिए। जब ये सोचोगे, जीवन में नए परिवर्तन और पॉजिटिव चेंजेस आने शुरू हो जाएंगे, और वो यहाँ पर आपके लिए दिख रहा है, ओके। सो दिस इज़ योर रीडिंग। बी हैप्पी। एस ऑफ पेंटिकल्स आपके लिए भी आया है। आपके जीवन में ना एक स्टेबिलिटी आने वाली है। जो सिक्योरिटी स्टेबिलिटी हम चाहते हैं, that is going to come in your life. So this is a reading. Hope you like it. If you like this reading, like करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं फिर नेक्स्ट रीडिंग में। Till then, take care. Bye bye. हेलो एवरीवन। तो अगर आपकी राशि है कैप्रिकॉर्न, दिस इज योर रीडिंग। लेट्स सी क्या थीम है इस हफ्ते की आपके लिए, और उसके बाद हम देखेंगे पर्सनल एंड प्रोफेशनल लाइफ कैसा रहने वाला है। थैंक यू। ट्रांसफॉर्मेशन, परिवर्तन हो रहा है आपके जीवन में कैप्रिकॉर्न्स, और ये परिवर्तन कुछ भी हो सकता है। विचारों में परिवर्तन, सोच में परिवर्तन, परसेप्शन में परिवर्तन, लुक्स में परिवर्तन, स्थान परिवर्तन, जॉब में परिवर्तन, कुछ भी परिवर्तन हो सकता है। सो ट्रांसफॉर्मेशन है। धीरे धीरे आप देखोगे कि आप जो पहले थे वो नहीं रहे। बहुत से लोग आपको बोलेंगे, अरे तू तो बदल गेली रे चिंकी, ऐसा करके। तो ये परिवर्तन आपको दिखेंगे इस हफ्ते में, और परिवर्तन हमेशा अच्छा होता है, पता है। ऑलवेज रिमेंबर दिस। और ये हमेशा होने वाली प्रक्रिया है, यानी कि ये कभी रुकने वाली प्रक्रिया नहीं है। तो पर्सनल लाइफ में देख लेते हैं व्हाट डू वी हैव। आपके लिए आया है पेज ऑफ पेंटिकल्स। एक नई शुरुआत है, एक नया कनेक्शन आपको मिल रहा है। मैरिड हैं अगर आप ये रीडिंग देख रहे हैं तो लेट मी टेल यू ये थोड़े खतरे वाली चीज़ है, लेकिन आप मैरिड हैं उसके बाद भी कोई आपको प्रपोज करेगा इस हफ्ते में। यस, नाउ बी केयरफुल। और जो भी डिसीजन लेना है सोच समझ के लेना, भविष्य का सोच कर ही डिसीजन लेना। जो सुहावना और सुंदर दिख रहा है उसके आधार पर डिसीजन कृपया करके ना लें, भारी पड़ सकता है, राइट। सो बी केयरफुल अबाउट इट। अगर आप लोग किसी को डेट करने का सोच रहे हो, अपॉर्चुनिटी मिलेगी। कमिटेड हैं ऑलरेडी अगर आप, तो आप अपने पार्टनर के साथ में वापस से वो जर्नी शुरू करने का सोचेंगे जो आपने एक समय पर जी है, जब शुरू में मिले थे पहली बार। तो मन करेगा कि वही जर्नी वापस से शुरू हो, तो आप थोड़े प्रयास करेंगे, आपका पार्टनर भी प्रयास करेगा, ये अच्छी चीज़ है। तो एक नयापन आएगा आपके रिश्ते में। जिन लोगों का सेपरेशन चल रहा है, लेट मी टेल यू, सेपरेशन तो अभी ये रहने वाला है, ये मिटने वाला नहीं है। सो आप खुद के साथ ही कैसे खुश रहना है ये जानने की कोशिश करेंगे। जो लोग सिंगल हैं, कुछ लोगों के लिए मिंगल होने के चांसेस है, कुछ के लिए नहीं है। आई थिंक शुरू में मैंने बोला। सो वही चीज़ है बेसिकली। यहाँ पर लव लाइफ के लिए बहुत हैवी एनर्जी नहीं है, ठीक है। लव लाइफ के लिए कोई हैवी एनर्जी ऐसा नहीं दिख रहा कि बहुत बड़े चेंजेस आने वाले हैं। हालांकि
है थोड़ा थोड़ा, जैसे कि मैंने कहा कि आप डेट कर सकते हैं, कोई नया कनेक्शन आपको मिलेगा, आप किसी के साथ जा सकते हैं, बातचीत कर, मतलब ओके। तो मुझे बहुत यहाँ पर क्लियर मैसेजेस नहीं आ रहे गाइस, फॉर सम रीज़न। मुझे मैरिड लोगों के लिए आए हैं, बाकियों के लिए ऐसा लग रहा है जैसे आप खुद कंफ्यूज्ड हैं। जब आप खुद कंफ्यूज्ड हैं तो फिर एनर्जी भी वैसी ही आती है, ठीक है। तो बातचीत होगी ऐसा लग रहा है। अच्छा, कुछ लोगों के लिए मुझे लग रहा है कि आपको कोई ऐसा व्यक्ति पसंद है जो किसी और कंट्री से है, कोरिया, चाइना, इटली, जापान, ऐसी किसी जगह से। अब आप उस व्यक्ति को डेट करना चाहते हो, उस व्यक्ति के साथ फ्यूचर चाहते हो, जो कि बड़ा अनक्लियर सा है। सो ये मैसेजेस मुझे आ रहे हैं। मुझे नहीं लगता बहुत से लोगों से आज की ये वाली रीडिंग रेजोनेट करने वाली है, लेकिन भैया ऐसा ही दिख रहा है। हाँ, माँ बाप के साथ आपकी अच्छी रहेगी, घर परिवार में कोई लड़ाई झगड़ा नहीं है, दोस्तों के साथ लड़ाई झगड़ा नहीं है, कोई पुराने मित्र से बात भी आपकी हो जाएगी। ओके, ऐसा यहाँ पर दिखाई देता है। तो सब स्टेबल है, कोई ऐसा कुछ ऐसा नहीं है जिसके लिए मैं बताऊँ अरे ये होगा वो होगा, ऐसा कुछ नहीं है। मतलब हौले हौले लाइफ चलने वाली है, इस हफ्ते में नहीं है। हो सकता है नेक्स्ट वीक कुछ होए, लेकिन इस हफ्ते में जैसा चल रहा है लगभग वैसा ही चलेगा। ओके, करियर में देख लेते हैं। करियर को लेकर भी आप थोड़े से कंफ्यूज हो, आई थिंक इसीलिए ये कार्ड आया है। ये समय है ट्रांसफॉर्मेशन का, आपको यहाँ से कहीं और पहुँचना है, यहाँ से यानी कि जो पर्सनल लाइफ आपकी चल रही है उससे आगे आपको बढ़ना है, और उस प्रक्रिया में आप हो। तो इस हफ्ते में कह सकते हैं कि ट्रांसफॉर्मेशन शुरू हुआ है, लेकिन कंप्लीट होगा कितने दिनों में कह नहीं सकते, लेकिन आज शुरुआत यहाँ से हो जाएगी। क्योंकि करियर को लेकर भी आप श्योर नहीं हो आपको क्या करना है। यहाँ पर कुछ लोग लॉयर हैं, लॉ की डिग्री है आपके पास, और अभी आप सोच रहे हो कि आपको लॉ करना है या फिर मतलब इसके साथ आगे बढ़ना है या कुछ और आपको करना है। तो मैं बहुत कन्फ्यूजन है। अगर आपके पास कोई काम नहीं है तो भी मैं देख रही हूँ कि कोई काम नहीं मिल रहा। बेसिकली इस हफ्ते में आप सिर्फ सोच रहे हैं कि आपको क्या करना है, होता हुआ कुछ नहीं दिख रहा गाइस, ठीक है। तो मैं ज़्यादा कुछ ज़बरदस्ती उसमें बोलूँगी भी नहीं, कुछ बहुत से लोग होते हैं दे आर लाइक हमारे बारे में कुछ नहीं बताया। भाई हमें रिसीव नहीं हुआ तो हम क्या बताएंगे, है ना। तो इस हफ्ते में कुछ दिख नहीं रहा गाइस। अगर आप जॉब कर रहे हैं तो भी आप कंफ्यूज्ड ही दिख रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं तो भी आप कंफ्यूज्ड हैं, असंतुष्ट हैं। तो इस हफ्ते में ऐसे ही रहेगा। मैं आपको कुछ रेमेडी दूंगी जो आपको करनी है, और फिर आप बताइएगा कैसा आपको लगता है। देखिए, हेल्थ में भी दिक्कत है, और जो स्टूडेंट्स हैं वो भी प्यार में पड़े हुए हैं। बेसिकली आप लोग अपने गोल से थोड़े हटे हुए हो, साइड हो गए हो। अगर आप अपना गोल अच्छे से पूरा करोगे तो ये सिचुएशन नहीं बनेगी। अभी हर तरफ आप कंफ्यूज्ड हो, आपको जो करना चाहिए वो ना करके दूसरी चीज़ें कर रहे हो, ऐसा है। मेरी सलाह रहेगी थर्ड आई चक्रा मेडिटेशन करिए आप लोग, और महादेव की आराधना करिए, क्योंकि वो आपको हेल्प करते हैं अपने कंसंट्रेशन को बढ़ाने के लिए। ऑल्सो प्लीज़ वेयर क्लियर कॉर्ड्स, ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ क्लियर कॉर्ड्स पहनिए। आप कहीं से भी बाय कर लीजिए, हमारे स्टोर से बाय कर लीजिए, मैं आपको एनर्जाइज करके दे दूँगी क्लियर कॉर्ड्स आपके नाम से। अगर आप मुझे डिटेल वगैरह शेयर करोगे तो वो आप हाथ में पहन सकते हो या गले में पहन सकते हो, जैसे भी आप चाहो, बट आप क्लियर कॉर्ड्स पहनिए। क्योंकि इस हफ्ते की एनर्जी कंफ्यूज्ड है, और ये सिर्फ इस हफ्ते की नहीं है, आगे की भी है। मतलब ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है आपकी लाइफ में, और जब हमारी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा होता है तो हमारा दिमाग सटक जाता है। तो वही चीज़ यहाँ दिख रही है, ठीक है। आगे चलकर हो सकता है कि आप अपने ट्विन फ्लेम से मिलें, लेकिन ये अभी की एनर्जी नहीं है। ये एनर्जी हो सकती है, ये एनर्जी हो सकती है अक्टूबर की, ठीक है। बट इस बारे में मैं अभी बात नहीं करना चाहती। सो आप लोग प्लीज़ क्लियर कॉर्ड्स पहनिए, और आप थोड़ा मेडिटेशन करिए, अपने पर फोकस करिए। ओके, गाइडेंस क्या है? गाइडेंस ये है, जो भी करें क्लैरिटी के साथ करें, कन्फ्यूजन ना रखें। अगर कन्फ्यूज्ड हैं तो किसी का साथ लें क्लैरिटी पाने के लिए, और फिर आप डिसीजन लें। खुशियाँ आपके सामने हैं, बस आपको दिखाई नहीं दे रही, क्योंकि आपकी एक्सपेक्टेशंस दूसरी हैं, और यूनिवर्स जो आपको देना चाहती है वो कुछ और है। ओके, सो किसी भी टैरो कार्ड रीडर, एस्ट्रोलॉजर से कनेक्ट करें, अपनी कुंडली दिखा लें, नहीं तो टैरो कार्ड रीडिंग करवा लें, और पूछें एग्जैक्टली क्या है, क्या आपको मिलना चाहिए, क्या यूनिवर्स दे रही है, उससे क्लैरिटी मिलेगी, फिर आप आगे बढ़ेंगे। सो दिस इज अ रीडिंग, होप यू लाइक इट। इफ यू लाइक दिस रीडिंग, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं फिर नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय। हेलो एवरीवन, तो अगर आपकी राशि है एक्वेरियस, दिस इज अ रीडिंग। लेट्स सी इस हफ्ते की थीम क्या है आपके लिए।
कुंभ राशि। ओके, ऑल राइट, तो थीम है सक्सेस। तो इस हफ्ते में मिलने वाली है आपको ढेर सारी सफलता, चाहे वो आपकी पर्सनल लाइफ हो, चाहे प्रोफेशनल लाइफ हो, चाहे आप स्टूडेंट हैं, सभी लोगों के लिए यहाँ पर सफलता की राह खुलने वाली है। रिलीज का भी कार्ड है यहाँ पर। सो बेसिकली यहाँ पर कुछ पुरानी चीज़ें हैं जो निकलेंगी आपकी लाइफ से, और पुराने थॉट्स हो सकते हैं या पुराने कनेक्शंस हो सकते हैं, पुरानी सिचुएशन हो सकती है, और नई चीज़ों की एंट्री होगी, और इसीलिए सक्सेस का कार्ड आया है। चलिए देख लेते हैं पर्सनल लाइफ में क्या है। कुंभ राशि के लिए पर्सनल लाइफ, लव लाइफ कैसी रहने वाली है। ओके, सो यहाँ पर है द एम्परर का कार्ड। दिखाई देता है कि कहीं ना कहीं अपनी पर्सनल लाइफ को आप लीड करने वाले हो अपने दम पर, अपने कंट्रोल से। एक एक करके बता देती हूँ। अगर आप घर के प्रोवाइडर हैं तो यहाँ पर आप देखेंगे कि इस समय आप अपने घर में जो भी बोलते हैं वो सब सुना जाता है, क्योंकि आपकी आवाज़ में भी एक ज़ोर है, एक दम है। दूसरा ये कि परिवारजनों को भी ये लगेगा कि भैया ये लड़की या ये लड़का जो बोलता है वो सही ही बोलता है, सही डिसीजन लेता है, तो हमारे साथ कभी कुछ गलत होता नहीं है। तो अचानक से उनकी नज़रों में आपका सम्मान बढ़ेगा एंड उनको लगेगा कि यू आर लाइक अ फादर। भले आप घर के बच्चे हो, भले ही सबसे छोटे बच्चे हो, स्टिल आपको वो फादर के जैसे ही देखेंगे। उनको लगेगा भैया ये हमारा पिता ही हमारा दादाजी है, हमारी दादी माँ है। तो वो चीज़ यहाँ पर रहेगी। तो कंट्रोल रहेगा, आप मतलब आप अपने कंट्रोल में रखेंगे अपनी फैमिली को, और उनके लिए सही क्या है गलत क्या है वो सब कुछ आप डिसाइड करेंगे इस हफ्ते में। कोई भी डिसीजन लेना है तो आप लेंगे। ओके, और आपका मान सम्मान बहुत ज़्यादा बढ़ेगा घर में, माँ बाप से बहुत बनेगी। प्लस वो ऐसे देखेंगे कि भाई हमारा बच्चा बहुत मैच्योर हो चुका है। वहीं अगर मैं बात करूं आपकी मैरिड लाइफ की, तो वहाँ पर भी आपका एक कंट्रोल रहेगा, एक दबदबा सा रहेगा, ऐसा यहाँ पर दिखाई देता है। आपका जो पार्टनर है वो भी आपको सुनेगा। आपके पार्टनर को लगेगा, या सुनेंगी जो भी है, उनको लगेगा कि अच्छा खासा कंट्रोल है आपका चीज़ों पर, और आपकी डिसीजन लेने की क्षमता बहुत अच्छी है। प्लस आपका जो अनुभव है, हो सकता है उसके बारे में आप अपने पार्टनर को इस हफ्ते में बताने बैठे कि मेरी लाइफ में क्या क्या चैलेंजेस आए थे और मैं किस तरीके से निपटी या निपटा, उन सब से मैंने क्या सीखा, और मैं किस तरीके से अभी फैसले लेती हूँ या लेता हूँ। तो उनको बड़ा सुन के उनके मन में बड़ी वो सम्मान की भावना आएगी कि भाई ये तो बड़ा जानती है लड़की है, ये तो लड़का बड़ा जानता है, तो इस पर भरोसा किया जाए। ये चीज़ें यहाँ पर रह सकती हैं। तो मैरिड लाइफ कहीं ना कहीं बड़ी स्टेबल और स्मूथ रहेगी, क्योंकि जैसे हम बोलते हैं ना कि घर में अगर एक मुखिया हो तो वो घर कभी भी अशांत नहीं रहता, उस घर में हमेशा शांति रहती है और बरकत रहती है। ओके, जब एक मुखिया है, क्योंकि वो सारे फैसले लेता है तो लड़ाई झगड़े की कोई जगह नहीं रहती, क्योंकि हमारे मन में क्या होता है, भाई इन्होंने बोल दिया तो वही होगा, राइट। जब हर कोई लीडर बनता है ना, झगड़े तब होते हैं। जब कोई एक लीडर होता है, जब कोई एक राजा होता है, तब झगड़े नहीं होते। बेशक राजा अच्छा होना चाहिए, बट अगर बुरा भी होए राजा, तब भी झगड़े नहीं होते, क्योंकि सबको डर लगता है। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगर कोई ऐसा गंभीर स्टेबल व्यक्ति है जिसके डिसीजन सही होते हैं और जिसके डिसीजंस माने जाते हैं, जिसके प्रति लोगों के मन में सम्मान हो, तो उनका रिश्ता बहुत अच्छा चलता है ना, फैमिली बहुत अच्छी चलती है। ये चीज़ यहाँ पर दिखाई देती है। अगर आप मैरिड नहीं हैं, आप कमिटेड हैं, तो कहीं ना कहीं आप इस वक्त जो भी बात अपने पार्टनर से बोलेंगे ना, वो सुनेगा। उसको ये लगेगा कि भैया ये लड़की है, ये लड़का जो बोल रहा है इसकी बात सुनो। मतलब वो ऑरा आपका इतना प्रभावशाली रहेगा, इतना भारी रहेगा कि लोग आपकी बात को ना नहीं कर पाएंगे, ऐसा यहाँ पर दिखाई देता है। और अगर आपका सेपरेशन चल रहा है गाइस, तो मैं यहाँ पर देख रही हूँ कि खुद आप उस सेपरेशन को ही ख़त्म कर दोगे। ऐसा मतलब कि मुझे ये नहीं लग रहा कि आप कहोगे कि सेपरेशन ख़त्म हुए हम दोनों मिलें। आप ऐसे सोचोगे सेपरेशन जैसी चीज़ है ही नहीं, हटाओ, एंड मुझे मेरी लाइफ अपने तरीके से लीड करनी है। मुझे कौन मेरी लाइफ में चाहिए, कौन नहीं चाहिए, आई विल डिसाइड। और जो व्यक्ति मेरे साथ नहीं रहना चाहता वो भग ले यहाँ से, फुट जाओ। ऐसा ये वाली एनर्जी मुझे आपकी दिख रही है। सो बेसिकली आप पूरा कंट्रोल लोगे अपनी लाइफ का और अपने तरीके से आप लीड करोगे। और इस हफ्ते में जो भी डिसीजंस आप लेने वाले हो, ट्रस्ट मी, सारे सही होंगे। आप एक अथॉरिटी की जैसे काम करने वाले हो अपनी पर्सनल लाइफ में, यहाँ पर आपके लिए दिखाई देता है। सो सच अ पावरफुल एनर्जी। नाउ लेट्स सी करियर के लिए क्या निकल कर आता है। ओह माय गॉड, सो वी हैव एस ऑफ पेंटिकल्स।
मनी मनी, पैसा पैसा, तो पैसा आ रहा है। अगर आप जॉब कर रहे हैं तो आपकी जॉब में और स्टेबिलिटी आएगी, सिक्योरिटी आएगी, आपका इंश्योरेंस बनेगा। हो सकता है अभी तक ना बना हो, इंश्योरेंस की व्यवस्था करी जाएगी। साथ ही साथ बोनस मिलने के चांसेस हैं, साथ ही साथ प्रमोशन मिलने के चांसेस हैं, ऐसा यहाँ पर दिखाई देता है। ओके, अगर जॉब है नहीं तो जॉब मिलने के चांसेस है। अगर आप जॉब करना चाहते हो और वो भी अच्छी सैलरी पर, अच्छी पोजीशन पर आप जाओगे। बिजनेस कर रहे हो तो भाई बल्ले बल्ले शबा शबा है, यानी कि ढेर सारा पैसा आ रहा है, सिक्योरिटी, स्टेबिलिटी, और जो पैसा आपके पास ऑलरेडी है उससे भी पैसा बनेगा। यानी कि कहीं ऐसी जगह आप इन्वेस्ट करोगे जहाँ से आपको अच्छा इंटरेस्ट मिलना शुरू हो जाएगा। तो जो पैसा रखा है वो रखा नहीं रह जाएगा, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि पैसे को हम कहीं ऐसी जगह इन्वेस्ट करें कि पैसे से पैसा बने। अदरवाइज़ क्या है, वो जितना पैसा है उतना ही बना रह जाता है सालों साल तक, है ना। एक समय के बाद फिर खर्च होना शुरू होता है। कैसे उस पैसे से और पैसा बनाया जाए, तो उसके ट्रिक्स आपको पता चलेंगे। और पैसा आ भी रहा है, ऊपर से भी आ रहा है। मतलब ये तो है ही कि जो रखा है वो उसका इन्वेस्टमेंट आप करोगे, बढ़िया पैसा मिलेगा और भी आएगा। पैसा जम के आ रहा है भाई साहब, ठीक है, ये यहाँ पर दिखाई देता है। और कुछ लोग जो बिज़नेस करना चाहते हैं उनके लिए भी समय अच्छा है। कोई है जो आपको हेल्प करेगा पैसे से, तो आप अपना बिजनेस भी मतलब स्टार्टअप टाइप शुरू कर सकते हो, ऐसे यहाँ पर दिखाई देता है। हेल्थ आपकी कैसी रहेगी? हेल्थ आपकी बढ़िया है, मस्त है, एक्टिव दिख रहे हो, हंस खेल रहे हो, मस्ती में हो। और मैं यहाँ पर ये भी देख रही हूँ कि हो सकता है घूमने फिरने के लिए भी जाओ इस हफ्ते में, मतलब एक्टिव रहोगे। जैसे अभी तक आपको लगता होगा गट हेल्थ रिलेटेड इश्यूज़ हैं, बॉडी पेन है, बालों में दिक्कत है, स्किन प्रॉब्लम है, आप देखोगे इस हफ्ते में एकदम आप परफेक्ट हो गए। ना तो आपको थकान हो रही है, ना आपको चक्कर आ रहे हैं, ना कोई दिक्कत है, कोई परेशानी। जो काम करना चाह रहे हो वो करोगे। हो सकता है कुछ विटामिन सप्लीमेंट्स वगैरह भी आप लोगे इस हफ्ते में, ऐसा यहाँ पर दिखाई देता है। स्टूडेंट्स के लिए समय बहुत अच्छा है, अच्छे अच्छे फ्रेंड्स मिलेंगे आपको, अच्छे अच्छे आर्टिकल्स मिलेंगे, अच्छे अच्छे हो सकता है कि आपको गाइड करने के लिए लोग मिले, ऐसा भी हो सकता है। बेसिकली अच्छे प्रपोजल्स आपको मिल रहे हैं, अच्छे लोग मिल रहे हैं, अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ भी आपको मिल रही हैं। एग्ज़ाम अगर आपने कोई दिया है तो रिज़ल्ट अच्छे ही आने के चांसेस यहाँ पर हैं। बहुत अच्छा आएगा नहीं कह सकती, लेकिन हाँ रिज़ल्ट अच्छा होगा। ये तो नहीं कहूँगी कि एग्जैक्टली जो आप चाहते हो वही रैंक वगैरह आपको मिलेगी, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि फ़ेल हो रहे हो। सो रिज़ल्ट अच्छा है। यहाँ पर मेरी सलाह रहेगी आप सभी लोगों से कि माँ दुर्गा की आराधना आप लोग करें और तुलसी महारानी को प्रसन्न रखें, ये आपके लिए बहुत काम करेगा, ठीक है। गाइडेंस क्या है इस हफ्ते के लिए फॉर यू? गाइडेंस है जितना ज्ञान है उतना ज्ञान बांटे। दिस इज योर गाइडेंस। इस हफ्ते में जो भी आपने सीखा है वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करने की कोशिश करें। जितना शेयर करेंगे लोगों में उतना ही परिवर्तन आएगा, और जितना परिवर्तन आएगा आपके जीवन में खुशियाँ आएंगी। राइट, सो दिस इज अ रीडिंग, होप यू लाइक इट। इफ यू लाइक दिस रीडिंग, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ज़रूर से सब्सक्राइब कर दो यार, भूलना मत। मिलते हैं फिर नेक्स्ट रीडिंग में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय। हेलो एवरीवन, तो अगर आपकी राशि है मीन, दिस इज योर रीडिंग। लेट्स सी इस हफ्ते की थीम क्या है आपके लिए, और आपकी पर्सनल एंड प्रोफेशनल लाइफ कैसी दिखाई देती है। क्या है थीम? थीम है इल्यूमिनेशन, चमकेंगे आप इस हफ्ते में। हाँ, ऐसा होने वाला है। बेसिकली ये जो कार्ड है मेरे लिए एक ऑरा को रिप्रेजेंट करता है, एक प्योर एंड ब्राइट ऑरा। कुछ तो आप इस हफ्ते में ऐसा करने वाले हो जिससे कि लोग बहुत प्रभावित होंगे आपसे, आपकी बातों से, आपके एक्शन से। कुछ तो आप करोगे कि लोग बहुत प्रसन्न रहेंगे आपसे, और उनको लगेगा कि आप एक ज़रिया हो जिसके हेल्प से हम अपने सोल पर्पस को फॉलो कर सकते हैं, हम अपने सोल पर्पस को पा सकते हैं। कुछ ऐसा होगा गाइस। अब क्या होगा वो तो आप खुद ही देखना है इस हफ्ते में, बट लोगों के जीवन में प्रकाश भरने का काम करेंगे आप। पर्सनल लाइफ आपकी कैसी दिखाई देती है, चलिए देखते हैं। ओके, 5 ऑफ कप्स का कार्ड है यहाँ पर। तो 5 ऑफ कप्स का कार्ड कहता है कि कहीं ना कहीं थोड़ा सा लोनली आप फील करोगे। ऑलरेडी आपके पास बहुत कुछ है, बट आप उसको ना देखकर जो नहीं है उसको देखोगे। जैसे कि अगर आप अपने घर वालों से दूर हैं तो घर वालों को याद करना, या अपने चाइल्डहुड को याद करना, या फिर वो लोग जो आपके साथ नहीं हैं उनकी जो अनुपस्थिति है उस पर ज़्यादा फोकस आपका जाएगा। आपको लगेगा कि वो नहीं मुझे मिल रहा जो मेरे को मिला करता था, ऐसा। तो इस तरफ कहीं ना कहीं आपका फोकस रहेगा ज़्यादा।
अगर आप मैरिड हैं तो वहाँ पर भी आपका पार्टनर आपको बहुत केयर करेगा, स्टिल आपको लोनली फील होगा क्योंकि शायद आपको कुछ और चाहिए उससे, ऐसा। वैसे 5 ऑफ कप्स की एनर्जी ऐसी है कि अगर आप इस एनर्जी में रहोगे तो जो आपके पास है वो भी चला जाता है। सो इस एनर्जी से कोशिश करिए आप बाहर निकलने की, क्योंकि ये दिस इज़ नॉट हेल्पफुल। ओके, अगर आप सेपरेशन में हैं तो यू विल थिंक ओनली अबाउट सेपरेशन, कि सेपरेशन चल रहा है, सेपरेशन चल रहा है। आपके पास और भी बहुत कुछ है याद करने के लिए, बट आपका नेगेटिव साइड पर ही ध्यान जाएगा। माता पिता भी बहुत प्यार करेंगे, तब भी आपको लगेगा कि नहीं अभी भी कुछ कमी है। मतलब बेसिकली पर्सनल लाइफ में ना आपको ये लगेगा कि डिसिप्लिन नहीं है, या मुझे एक परफेक्ट लाइफ चाहिए, या मेरी लाइफ ऐसी हुआ करती थी वैसी नहीं है, ऐसी ऐसी चीज़ें रहेंगी, जबकि लाइफ ऑलरेडी आपकी परफेक्ट चल ही रही है। तो ये आपके दिमाग का वहम है, और अगर आपने इसको तोड़ा नहीं ना तो फिर जो अच्छी अच्छी चीज़ें ईश्वर ने दी है ना वो वापस ले लेते हैं, ये सोच के कि आई थिंक यू डोंट नीड इट। ओके, तो ये आप ध्यान रखिए, यू जस्ट नीड क्लैरिटी। और ये क्लैरिटी आपको इस रीडिंग में मिल रही है कि आप शायद अननेसेसरी बातों पर रो रहे हैं। जो भी करंटली चल रहा है आप उसको सेलिब्रेट करिए, जो नहीं है उस पर फोकस कम करिए। शायद आप दूसरों को ये ज्ञान देते हैं लेकिन अपने आप पर अप्लाई नहीं कर पाते। सो डोंट डू दैट। अगर आप ये करेंगे तो धीरे धीरे करके, मैं सच में आपको बता रही हूँ अपने अनुभव से, जब भी आप 5 ऑफ कप्स की एनर्जी में आते हो आप धीरे धीरे वो सारी चीज़ें खोना शुरू कर देते हो जो आपके पास है। अगर आप कमिटेड हैं, अगर आप मैरिड हैं, और अगर आपको किसी पर क्रश है और आप रोनी धोनी चीज़ें कर रहे हैं, ट्रस्ट मी धीरे धीरे करके ना उधर से आपको दिक्कतें होनी शुरू हो जाएंगी। सो डोंट डू दैट। सेपरेशन है तो सेपरेशन और लंबा हो जाएगा। अगर आप चाहते हैं कि खुशियाँ और ज़्यादा आपके जीवन में आए तो खुश रहना सीखो, और जो आपको मिला है ईश्वर की तरफ से उसकी वैल्यू करना सीखो। ठीक है, करियर में क्या है? करियर में आप अपने डिसीजंस ले रहे हैं, अर्न कर रहे हैं बढ़िया, एक कमांड है आपकी आपके अर्निंग पर, और कहीं ना कहीं आप बेहतर कर रहे हो अपनी लाइफ में। जॉब कर रहे हो तो आपकी जो कंडीशंस हैं, आपकी जो डिमांड्स हैं उस पर चीज़ें चलेंगी। आप जो भी डिमांड करोगे आपके ऑफिस में, आपकी कंपनी में, आपकी मानी जाएगी, आपकी सुनी जाएगी, आपको सम्मान भी मिलेगा। अगर आप बिज़नेस कर रहे हैं तो वहाँ पर भी आपकी चलेगी। मतलब आप किसी के अंडर नहीं हो, अपने दम पर अपनी चीज़ें कर रहे हो, और ये बहुत बड़ी चीज़ है। तो ये चीज़ यहाँ पर दिखाई देती है कि अच्छा अर्न कर रहे हो, पोजीशन भी अच्छी है। अगर आपके पास कोई जॉब नहीं है तो जॉब मिलने के चांसेस हैं, और जॉब भी ऐसी मिलेगी जहाँ पर आपकी डिमांड सुनी जाए, ऐसा नहीं कि जहाँ पर आपको किसी के लिए कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़े। तो हाँ, ये बहुत अच्छा समय है। हेल्थ आपकी अच्छी रहेगी, बस थोड़ा अपना ध्यान रखिएगा। मतलब कि जो रूटीन आप फॉलो करते थे फॉलो करने की कोशिश करिए। जो बचपन में भी आप खाते पीते थे, जैसे भी आपकी मम्मा आपकी केयर करती थी, वो चीज़ करना शुरू करिए, आपकी हेल्थ में सुधार हो जाएगा। हेल्थ में वैसे दिक्कत नहीं है ज़्यादा कोई, बस अपने आप को थोड़ा पैम्पर करो। और अगर कोई आपको पैम्पर कर रहा है तो फिर वो प्यार लो, ऐसा नहीं कि नहीं ये नहीं चाहिए। ठीक है, स्टूडेंट्स के लिए पार्टनरशिप में रहो, मतलब एक ग्रुप में रहो, एक टीम बना के पढ़ाई लिखाई करो। जो भी करना है तो आपकी पढ़ाई अच्छी होगी। अकेले करोगी तो दिक्कत आएगी। ठीक है, टीम में रहकर, ग्रुप में रहकर पढ़ाई करो, जो भी करना है आपको। ठीक है, ग्रुप स्टडीज़ होते हैं ना, वो करो। एक दूसरे से क्वेश्चंस पूछना और एक दूसरे को आंसर्स देना, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। इससे क्या होगा कि आप मोटिवेटेड भी फील करोगे, और आपका नेचर है, आप थोड़े से भी अकेले रहो तो आपको बहुत ज़्यादा उदासी हो जाती है। तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप एक ग्रुप में रहो हमेशा। लोग अगर आपके आस पास होते हैं तो आपको अच्छा लगता है ना, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। तो आपको जो भी एक्टिविटीज़ करनी है आप ग्रुप में करिए, लोगों के साथ में करिए। जब आप लोगों के साथ करेंगे तो आपको अच्छा लगेगा, और उससे आपकी पढ़ाई अच्छी हो जाएगी। ठीक है, गाइडेंस क्या है? लेट मी चेक फॉर द वीक। गाइडेंस है कि जो भी मन में है शेयर करिए, मन में मत रखिए। अगर मन में ही रखोगे तो दिक्कत पैदा होगी। सो इट्स बेटर किसी से शेयर करो, किसी काउंसलर से शेयर करो या अपने पार्टनर से शेयर करो, लेकिन शेयर करो। बातें मन में रखोगे तो दुखी रहोगे। ओके, सो दिस इज अ रीडिंग, होप यू लाइक इट। इफ यू लाइक दिस रीडिंग, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं फिर नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।